प्रीलिम्स का जो पेपर है वो जनरली किसी रैंडम क्वेश्चन को गलत करने से नहीं रुकता है। आपका प्रीलिम्स क्वालिफिकेशन रुकता है बिकॉज यू मेक बेसिक स्टैटिक क्वेश्चंस रॉन्ग। इफ यू आर समवन who is going to get 25 marks above the cutoff, then also there will be a moment in the examination hall when you will feel मेरा अटेम्प्ट बर्बाद हो गया, आई एम गोइंग टू फेल दिस एग्जामिनेशन। अपनी OMR शीट सबमिट करी, आप अपना क्वेश्चन पेपर लेके बाहर आएंगे एंड आपको मिलेगा ब्रेक। इस ब्रेक को बहुत अच्छे से मैनेज करना है। ये ब्रेक आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम अभी खत्म नहीं हुई है। ये बच्चा है ना, सी सेट क्वालिफाई करोगे तभी यहाँ की हुई मेहनत सफल होगी। इनफ नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस विल बी देयर दैट विल हेल्प यू क्वालिफाई सी सेट। ये याद रखेंगे, यही एटीट्यूड रखेंगे। कोई भी क्वेश्चन टफ लग रहा है, स्किप, search for easy question. Qualifying UPSC prelims examination depends a lot on having the right mindset on the day of the examination. Hi 2026 aspirants, my name is Neetu Tiwari. I am faculty and mentor at UPSC Prep, and in today's video I am going to simulate 23rd May and 24th May। और थ्रू आउट द वीडियो हम बात करेंगे क्यों आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना ज़रूरी है फॉर दीज 2 days। सो लेट अस स्टार्ट। दिस इज समथिंग अबाउट मी। मैंने 2025 के प्रीलिम्स को बहुत कंफर्टेबल मार्जिन से क्लियर किया था। यहाँ तक कि मैंने फॉरेस्ट की कट ऑफ को भी 10 मार्क्स अबव द कट ऑफ से क्लियर किया हुआ है। आई हैव गॉट 90 प्लस मार्क्स इन सी सेट, तो मेरा सी सेट भी बड़े आराम से क्लियर हुआ था। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने अपने स्टेट के वेरियस लेवल के सर्विसेज के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी सारे एग्जाम्स को भी क्लियर किया है। एंड आई एम शोइंग दिस टू टेल यू कि ये सब सिर्फ प्योरली नॉलेज के बेस पे नहीं होता है। टू क्वालिफाई फॉर द एग्जामिनेशन आपको एक राइट माइंडसेट चाहिए, एक अप्रोच चाहिए होती है जिससे आपकी एग्जाम क्वालिफाई हो सके। एंड मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया है कि कैसे एक राइट माइंडसेट बिल्ड करना है। तो टुडे आई एम गोइंग टू समराइज ऑल ऑफ इट। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। पहली बात तो राइट माइंडसेट टू क्लियर प्रीलिम्स। मैंने अपने दूसरे वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने PYQ सीरीज रन की है, जिसमें मैंने 23, 24, 25 इन 3 साल के PYQs को रियल एग्जाम हॉल सिचुएशन में एक्सप्लेन किया है। सी सैट की सीरीज बनाई जिसमें मैंने आपको RC, मैथ्स, रीजनिंग एंड पूरा 2025 सी सैट का पेपर अटेम्प्ट करके शो किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने एलिमिनेशन ट्रिक्स और लॉजिकल हैक्स विच कैन बी अप्लाइड ऑन इन द GS पेपर उसको भी डेमोन्स्ट्रेट किया है। तो लास्ट 2-3 महीनों से हमारा एसोसिएशन रहा है थ्रू दीज वीडियोज एंड मेनी ऑफ यू नाउ नो मी। तो मैं अब लास्ट वीडियो है ये प्रीलिम्स के पहले, जहां पे मैं आपको ऑलमोस्ट इन सब की बातों को समराइज करूंगी, रीइटरेट करूंगी एंड एग्जाम के पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो सब डिस्कस करूंगी, जिससे आपका माइंडसेट अच्छे से बिल्ड हो जाए। ऑल्सो टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, क्योंकि अब जो प्रीलिम्स है वो कॉन्फिडेंस का गेम है। अब आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है एंड कॉन्फिडेंस के एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं पेपर में। लिखा नहीं होता बट इफ यू आर कॉन्फिडेंट यू विल गेट दोज एक्स्ट्रा मार्क्स। और अगर आप कोई ऐसे पर्सन है जिन्होंने मेरे इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आपको बिल्कुल एंशियस होने की जरूरत नहीं है। बहुत ही नॉर्मल से वीडियोस हैं, कुछ उसमें बहुत स्पेशल नहीं है, डोंट वरी। अगर आपने नहीं देखा है तो भी आप अपनी प्रिपरेशन को बैक करिए, आपने जितना भी किया है वो इनफ है। आई विल टेल इसमें से किस वीडियो को आप किस स्टेज पे देख सकते हैं, अगर अभी भी आपके पास टाइम है, बैंडविथ है और आप मेंटली स्ट्रांग हैं कि आप कोई वीडियो देखेंगे उससे आप इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, एंशियस नहीं होंगे, तो मैं आपको बताऊंगी कि इसमें से आप किससे देखिए, किससे स्किप करिए। बट अगर आपने नहीं देखा है और नहीं देखना चाहते, प्लीज डोंट वॉच इट। आपके कॉन्फिडेंस से ज्यादा जरूरी कोई भी वीडियो नहीं है। सो वाई वी फील एंशियस, पहले इस पे बात करेंगे, ठीक है। आप खुद सोचिए, एक बार 1 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करिए और सोचिए कि हमें एंजाइटी क्यों होती है। एंजाइटी एक डिफरेंट फीलिंग है। इमेजिन योर सेल्फ ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म, और अगर ट्रेन लेट होती है तो आपको बहुत एंजाइटी होती है कि कब आएगी ट्रेन। आप बार बार जाके ट्रैक के यहाँ पे देखते हैं कि ट्रेन आ रही है कि नहीं, आप वॉच देखते हैं, टाइम्स देखते हैं, ये सब देखते हैं। लेकिन अगर अनाउंसमेंट हो जाए कि ट्रेन 1 घंटा लेट है, 2 घंटा लेट है, तो यू मे फील फ्रस्ट्रेशन, एंगर, एजिटेशन, कुछ भी फील करेंगे लेकिन एंशियस नहीं फील करेंगे। एंजाइटी क्यों फील होती है? बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी, राइट। इफ समथिंग इज अनसर्टेन कि ट्रेन कब आएगी, क्या होगा, लगभग एंजाइटी मतलब बेचैनी होती है। या अगर बहुत एम्बिग्यूटी है कि कुछ पता नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, तो हमें एंजाइटी होती है। लेकिन अगर हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए कि हाँ ट्रेन 2 घंटे लेट है, 4 घंटे लेट है, तो आपको उतनी एंजाइटी नहीं होती। आपको इरिटेशन भले हो कि क्यों इतना लेट है, क्या प्रॉब्लम है, या क्यूरियोसिटी हो, पर एंजाइटी नहीं होती है। तो एंजाइटी एनीवे यूपीएससी एग्जाम में
बहुत सारी अनसर्टेनिटी है, एम्बिग्विटी है, पेपर कैसा आएगा हमें पता नहीं है। तो हम एनजाइटी को एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, पर एनजाइटी को एम्ब्रेस करना हमें सीखना पड़ेगा। सो व्हाट आई कैन डू कि मैं 23rd में, जो कि एग्जाम के एक दिन पहले है, एंड 24th में एग्जाम के दिन, उसमें रफली कैसा होगा आपका दिन, अगर उसको कुछ भी सिमुलेट कर सके, उनके बारे में अवेयरनेस रख सके, तो हम मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे। तो शायद हमारी एनजाइटी थोड़ी कंट्रोल में होगी, या हमारा पैनिक थोड़ा कंट्रोल हो सकता है व्हेन वी फेस दैट सिचुएशन, बिकॉज यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर दैट सिचुएशन। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड कि हमें एनजाइटी क्यों फील होती है और हम उसे कैसे एम्ब्रेस करना सीख सकते हैं। सो लेट अस बिगिन। अब हम करेंगे 23rd मई का सिमुलेशन। तो आप अपने 23rd मई, जो कि सैटरडे होगा एग्जाम के एक दिन पहले, उसको मेजरली मेजरली 4 स्लॉट्स में बांट कर रखिए। मॉर्निंग टाइम रफली आपको सुबह थोड़ा जल्दी उठने की प्रैक्टिस करनी है। आई होप अगर आप लोगों ने अभी प्रीलिम्स देने वाले हैं तो आप मॉर्निंग पर्सन बन चुके हैं, भले ही आप नाइट पर्सन थे या जो जो भी थे, तो आप ट्राई करिए कि 7 तक तो उठ जाना है हमें, 7 AM, सो दैट एग्जाम 9 बजे तक, 9:30 की एग्जाम है, तो हम थोड़ा अलर्ट हो जाएं। 7 बजे तक उठने की कोशिश करिए। फिर एक फ्रेश होके, रेडी होके, नाश्ता वगैरह करके 9 to 12 या 1 PM तक का एक सेशन रखिए। इसमें आप लाइट रीडिंग करनी है, बस कुछ पन्ने पलट लिए, कुछ रिविजन कर लिया, जो भी आपने डिसीजंस लिए हैं कि हमें थोड़ा थोड़ा, यहाँ पे आप रिविजन्स कर सकते हैं। क्या रिविजन कर सकते हैं उसकी हम थोड़े टाइम में बात करेंगे, ठीक है। हल्का लाइट, नॉट वेरी हैवी, लाइट रिविजन आप कर सकते हैं यहाँ पे। देन यहाँ पे सपोज आपका जो टाइम है वो मैं 1 PM टू इसको 5 PM तक के टाइम में रख देती हूँ। सो यहाँ पे क्या करना है, फूड, यू कैन हैव फूड, यू कैन टेक अ स्मॉल नैप। नहीं सोएंगे तो बेटर है, क्योंकि नेक्स्ट डे आपका सीसैट का पेपर आफ्टरनून में होगा। बस रिलैक्स करो, लाई डाउन, बॉडी की एनर्जी को अपने को कंजर्व करना, एंड वील टॉक वाई। तो 1 to 5 के स्लॉट में यहाँ पे भी आप लाइट रिविजन क्लोजिंग की तरफ चलिए। आपकी एंजाइटी होती रहेगी, पर आप अपने कुछ पन्ने रखेंगे अपने पास कि दीज आर माई फाइनल थिंग्स जो मुझे पढ़नी है, तो यहाँ पे भी आप थोड़ा लाइट रिविजन कर सकते हैं। अवॉइड करेंगे हम कुछ भी बहुत डिजिटल चीजें देखना। जनरली आप कोशिश करिए कि आपके पास फिजिकल कॉपीज रहें, पेजेस रहें, कोई पतली किताब रहे, या जो भी आपके नोट्स रहें, उनको आप मॉर्निंग एंड आफ्टरनून में रिवाइज करेंगे। अगर आप कोई हैं जो एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ नहीं पाते हैं या नहीं पढ़ना पसंद करते, इट्स एब्सोल्युटली ओके, मत पढ़िए। 23rd मई को एकदम लाइट रखना है। ऐसा समझिए कि 22nd तक जितना पढ़ना है पढ़ लिया, उसमें से ही सॉल्व हो जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू गेट थ्रू। 23rd मई को तो बस खुद को एंगेज रखना है, सो दैट एंजाइटी एंड पैनिक ना हो। तो कुछ भी हल्के फुल्के पेजेस, बुक्स बुक्स नहीं पढ़नी पर से, बट कुछ पन्ने पलट लिए या जो भी है उसको पलट लिया। और ये मॉर्निंग आफ्टरनून तक आप करिए, लाइट लंच करिए, जैसा आपका अगला दिन होने वाला है रफली वैसे करिए। कोशिश करिए कि 2:30 to 4:30 के टाइम पे एक्टिव रहें। हो सके तो थोड़ा बहुत सी सेट के फॉर्मूला देख लिए, कोई पीवाईक्यू सॉल्व किया था उसको पलट के देख लिया, ऐसा कुछ कर सकते हैं आप आफ्टरनून के टाइम पे। बस बहुत लाइट रखना है, खुद को पॉजिटिव करना है, बूस्ट करना है खुद के माइंड को। इवनिंग हम अप्रोक्स 5 to 7 का टाइम पकड़ते हैं, या 5 to 8 कर लेते हैं इसको। तो इवनिंग में क्या करना है आपको, सब चीजें पैक करके रखनी है कि कल आप क्या लेके जाने वाले। एक्चुअली ये आफ्टरनून मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, बट इवनिंग में धीरे धीरे आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज करिए कि आप यहाँ पे अपना हॉल टिकट, क्या चेकलिस्ट है, जो भी बैग पैक करिए, कल क्या कपड़े पहनने वाले हैं उसकी प्रिपरेशन माइंड में सोच लीजिए। या फिर कुछ भी, जो भी, कैसे जाएंगे, कितने बजे निकलेंगे, क्या मोड ऑफ ट्रैवल होगा, अगर नियर बाय है, वॉक करके जाने वाले हैं, बाइक से जाने वाले हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाने वाले हैं, जिस भी तरह से आप जाने वाले हैं, आप वो सब प्लान करिए, सोचिए। हॉल टिकट, बैग्स वगैरह सब पैक करके रखिए, क्या खाना लेके जाएंगे, क्या पानी लेके जाएंगे, एवरीथिंग यू शुड डिसाइड। इवनिंग में आप धीरे धीरे पैकिंग कर लो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप नो डिजिटल मीडिया यहाँ पे मत यूज करिए, डिजिटल डिजिटल डिटॉक्स कर दीजिए। क्योंकि क्या होगा, हम लोग कई बार यूट्यूब खोलेंगे तो उस पे मैराथन वीडियोस कुछ चल रहे होंगे, कोई ऐसे क्लिक बेटिंग चलेगी। अभी आपकी एंजाइटी, एक एस्पिरेंट की वल्नरेबिलिटी का बहुत फायदा उठाया जाता है लास्ट के हफ्ते में। इसलिए आई एम ट्राइंग टू कम लिटिल अर्ली विद दिस वीडियो। 23rd मई का सिमुलेशन में 21-22 मई को अगर डालती तो शायद वो भी एंजाइटी को और बढ़ा देता। इसलिए आई एम ट्राइंग टू इंश्योर दैट कि आप एक फोमो से फेमिलैरिटी की तरफ जाएं, आपकी एंजाइटी हम रिड्यूस कर पाएं एट यूपीएससी प्रेप। वी आर ट्राइंग कि स्टूडेंट्स के एंड एस्पिरेंट्स के बेस्ट इंटरेस्ट में काम किया जा सके। सो दैट इज़ वाई ट्राई कि आप डिजिटल मीडिया से दूर रहें। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि नोइंगली और अननोइंगली कुछ ऐसे यूट्यूब वीडियोस दिख जाएं,
कुछ ऐसे टीचर्स आपको ऑल द बेस्ट बोलने आ जाएं या जो भी है, उसमें फिर कोई भी बात आपको ट्रिगर हो सकती है, तो अपने आप को एक जोन में लेके आना है। सो दिस इवनिंग इज फॉर यू टू गेट इन टू द जोन, योर ओन जोन, जहाँ पे आप सिर्फ खुद के साथ हैं, खुद को बैक कर रहे हैं, खुद के साथ पॉजिटिव टॉक्स कर रहे हैं, इस जोन में आने के लिए है। और लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द एनर्जी। हम लोग एज अ ह्यूमंस बहुत एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर समझिए आपने ट्विटर स्क्रॉल कर लिया, इंस्टाग्राम, एक्स जो है ट्विटर का नाम, या फिर इंस्टाग्राम, कुछ भी स्क्रॉल कर रहे हैं, तो ये सब बहुत नेगेटिव न्यूज पे चलता है जनरली। और वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड जहाँ पे बहुत नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव न्यूज भी चल रहा है, जैसे कि वॉर लाइक सिचुएशन हो रही है, या फिर प्राइजेस बढ़ रहे हैं, या जो भी है, देर इज अ लॉट ऑफ नेगेटिव न्यूज, भले वो आपके एग्जाम के रिलेटेड ना हो, पर आप उस एनर्जी को, क्योंकि यू आर एन यूपीएससी, यू आर यूपीएससी एस्पिरेंट, तो आप बहुत माइंडफुल पर्सन होते हैं, आप हर चीज को ध्यान से पढ़ते हैं, ऑब्जर्वेंट होते हैं, यू एब्जॉर्ब दैट एनर्जी, एंड वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, तो उससे हमारी हम थोड़ा ड्रेन फील करते हैं। तो जनरली अवॉइड करिए लोगों से बात करना। अगर वो बहुत पॉजिटिव लोग हैं, आपकी मोटिवेशन बूस्ट कर सकते हैं, आपको कॉन्फिडेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली गो फॉर इट। पर डिजिटल मीडिया हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, सब बस 5 बजे के पहले जितना देखना है, जितना ज्ञान, जितनी स्ट्रेटेजी, ऑल द बेस्ट, जिससे लेना है ले लो। 5 बजे के बाद अपने जोन में जाना है, खुद के लिए जाना है, क्या कपड़े पहनने वाले हैं, कैसे जाने वाले हो, वो सब डिसीजन ले लो। सुबह उठ के नहीं सोचना है क्या पहनेंगे क्या नहीं पहनेंगे, पहले ही सब कुछ रेडी करके साइड में रखेंगे, ओके। नाइट में जनरली आप इसके बाद डिनर वगैरह, लाइक अर्ली डिनर कर लीजिएगा थोड़ा सा, इवन इफ यू आर लेट डिनर ईटर, फिर भी आप कोशिश करिए कि 11 बजे तक सोने की कोशिश करिए। 11 PM to 7 PM का अगर आप सोते हैं, बेस्ट 7 AM, सॉरी, 7 AM, अगर इस टाइम तक अगर आप सो पाते हैं, या जो भी आपकी रूटीन है जो आप फॉलो करते हैं, कुछ लोग हैं जो 10 to 5 भी करते हैं, 10 to 6 करते हैं, वॉट एवर वर्क्स बेस्ट फॉर यू, आपकी जो भी रूटीन है आप फॉलो करिए। बट ये ठीक है, मतलब इट्स नॉट द बेस्ट, वॉट एवर सूट्स यू बेस्ट वो करिए, पर ट्राई करिए कि बहुत लेट ना सोएं। हाउएवर डोंट स्ट्रेस अ लॉट अबाउट कि सोना ही है, उसका स्ट्रेस अलग ही हो जाता है कि सोना है, सोच सोच के इंसान सो ही नहीं पाता है। सो ट्राई टू स्लीप, इवन इफ यू आर नॉट एबल टू स्लीप, लाई डाउन, आंखें बंद करके रखिए, बहुत ज्यादा बॉडी में मूवमेंट नहीं करनी, एनर्जी को कंजर्व करना है। वी विल टॉक अगेन अबाउट द एनर्जी कंजर्वेशन थिंग, पर आप सोने की कोशिश करिए, ट्राई टू स्लीप। इवन यू आर नॉट एबल टू स्लीप, इट्स ओके। बहुत सारे लोग नहीं सो पाते हैं, और इससे ये नहीं करना कि अरे मैं सो नहीं पाया तो मेरा पेपर खराब होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। मेनी पीपल आर अनेबल टू स्लीप, और कल जाके अगले दिन वो अपना बेस्ट परफॉर्म करके आते हैं। हमारा ह्यूमन बॉडी एंड ह्यूमन ब्रेन इज एबल टू डू, इज केपेबल ऑफ डूइंग सो मेनी थिंग्स, सो मेनी अनइमेजिनेबल थिंग, जो आपको वो सिचुएशन फेस करने के बाद ही समझ आता है। तो अपनी पावर्स पे, अपने ह्यूमन ह्यूमन कैपेबिलिटीज पे बिलीव रखिए, कोशिश करिए कि लाई डाउन करें, सो पाएं, रिलैक्स कर पाएं, ब्रेन को जितना काम डाउन कर सकते हैं उतना काम डाउन करने को ट्राई करिएगा। तो दिस इज द ओवरऑल प्लान जो आपको 23 मई को रखना है। लाइट रिवीजन करना है, धीरे धीरे आपको डे को रैप अप करना है, अपना सामान पैक करके रखना है, काम डाउन करना है, अपने एग्जाम जोन में जाना है, खुद के साथ ज्यादा लोगों को, ज्यादा क्लटर कुछ नहीं रखना है, एंड रात को सोने की कोशिश करनी है, बट बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है, ओके। नाउ आई टेल कि ये जो रिविजन्स है 23 मई की, उसके लिए आपको क्या करना है। कुछ टॉपिक्स डिसाइड करो, अभी आप रिविजन्स कर रहे हैं, तो उसमें जैसे कि अभी हम लोग के पास इतनी सारी किताबें रखी होती है, हमारे टेबल जो है पूरा भरा हुआ है, इसमें से वन बाय वन, ये मैंने कहीं इंटरनेट से इमेज ली हुई है, सो डोंट थिंक कि ये बहुत ही परफेक्ट रिसोर्स या मेरा खुद का रिसोर्स है। पर जैसे हमने कोई बुक पढ़ ली, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी है, पॉलिटी पढ़ ली, अब इस बुक से वापस रिवीजन तो नहीं हो पाएगा एक दिन में, उसको फाइनल रिवीजन करिए इस हफ्ते में। उसमें के एक दो फैक्ट्स कुछ हैं, फंडामेंटल राइट से कुछ एक दो पन्ने हैं जो पढ़ने हैं, उनको पेजेस में रफली लिख के रखिए कि अच्छा ये देख लेना एक बार, एंड देन इस बुक को टेबल से हटाओ। फिर सिमिलरली दूसरे दूसरे बुक्स को टेबल से हटाओ, तो डी क्लटर करना है, यहाँ से यहाँ पहुंचना है। बेसिकली ये कुछ पेजेस हैं जहां पे आपके रिवीजन मटेरियल एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं है, सबकी पर्सनल स्ट्रैटेजी है। देर इज नो परफेक्ट स्ट्रैटेजी, योर स्ट्रैटेजी इज द परफेक्ट स्ट्रैटेजी, नो बडी कैन कम एंड टेल यू कि ऐसे ही करना है। देर आर 1000 पीपल एंड वो लोग 1000 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज लगाएंगे, एंड सारी स्ट्रैटेजी वर्क करती है। बस खुद पे विश्वास रखो। ऐसे कुछ पन्ने फाइनली रखो, पेजेस रखने हैं अपने पास कि रिवीजन नोट्स हैं, या कोई आपके पास नोटबुक है, कोई
पेजेस के पेज नंबर्स लिख के रखो, जो भी है कि इतना ही देखना है। सो अभी धीरे धीरे अपने टेबल से बुक्स को, नोट्स को कम करते जाओ, सो दैट यू विल सी कि अच्छा मेरा कंप्लीशन हो गया, सेंस ऑफ क्लोजर मिलता जाएगा। अगर बहुत सारी किताबें सामने पड़ी रहेंगी तो आप पैनिक कर सकते हो कि मुझे इतना सब पढ़ना है या इतना सारा मुझे याद है कि नहीं। सो यू मे हिट द पैनिक बटन। सो स्लोली स्लोली आपके बुक्स को धीरे धीरे कबर्ड में या जहां बंद करके रख दो, छुपा दो, जो भी करना है कर दो, बस रिवाइज करो एंड देन स्लोली स्लोली वन बाय वन इसको क्लोज करते जाओ। एंड धीरे धीरे आप उसको शॉर्ट नोट्स एंड शॉर्ट रिवीजन मटेरियल की तरफ मूव हो जाओ फॉर द लास्ट वीक एंड स्पेशली इन द लास्ट डे। क्योंकि आप दोपहर के इन इस टाइम में भी आपके अंदर बहुत एंजाइटी होगी, तो आप पढ़ेंगे लेकिन समझेंगे नहीं कि क्या पढ़ रहे हो, आपको लगेगा आपको कुछ याद नहीं हो रहा है, याद करना भी नहीं है। लाइट रिवीजन इसलिए करते हैं ताकि आप इन्वॉल्व रहो, एंगेज रहो, बिकॉज इफ यू आर वेरी फ्री तो आप कंटिन्यूअसली कुछ कुछ ओवर थिंकिंग में चले जाएंगे। इसीलिए लाइट लाइट रिवीजन करते चलना है। ओके, तो कुछ टॉपिक्स डिसाइड कर लो, जैसे कि रिवर्स हो गए, उनके ट्रिब्यूटरीज, कुछ मैप वैप नोट्स बना के रखा हो, रामसर साइट, यूनेस्को, फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज, डीपीएस स्पेस, हिस्ट्री का टाइमलाइन रिवाइज कर लिया, मैप्स रिवाइज कर लिए, कुछ खुद के नोट्स हैं ऐसे पेजेस बना रखे हैं वो रिवाइज कर लिया। तो ये सारे टॉपिक्स जब आप ये लास्ट वीक में आपकी प्रिपरेशन कर रहे हो और धीरे धीरे आप एक एक सब्जेक्ट को फाइनल रिवीजन करके क्लोज कर रहे हो, देन यू मेक नोट्स कि अच्छा ये मुझे लास्ट मोमेंट पे वन मोर ग्लांस इज नीडेड, एंड उन सारे पेजेस को, नोट्स को आप फाइनलाइज करो। इसीलिए अभी से प्रिपेयर फॉर द 23rd May का टाइम। ओके, now what you should focus on, you should focus on the subjects and topics where it can be convertible। मतलब अगर आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं सारे अच्छे से एंड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आप उस क्वेश्चन को राइट मार्क कर सकते हो विद कॉन्फिडेंस और नॉट। इफ आंसर इज यस, रीड दैट, रिवाइज दैट। अगर आपने 50 स्पीशीज पढ़ी हैं एंड क्वेश्चन आता है एग्जाम में स्पीशीज इन न्यूज पे, विल यू बी एबल टू मार्क इट विथ 100% कॉन्फिडेंस? इफ आंसर इज नो, डोंट रीड इट। सिंपल यही फंडा है कि जो चीज पढ़ के एग्जाम में मार्क हो सकती है, कन्वर्ट हो जाएगा, उसको रटो, उसको पढ़ो। अगर वो नहीं हो पाएगा छोड़ दो, क्योंकि जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया है। अब बहुत ज्यादा नॉलेज का गेम नहीं है, इट इज अलॉट अबाउट गेटिंग इन टू अ राइट जोन, राइट माइंडसेट एंड कॉन्फिडेंस। सो फोकस ऑन द कन्वर्जन, जिसमें आप स्टैटिक एंड हाई यील्डिंग टॉपिक्स पर फोकस करिए कि अगर हिस्ट्री का टाइमलाइन आ गया, बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स आ गए, पॉलिटी के बेसिक क्वेश्चन आ गया प्रेसिडेंट से, फंडामेंटल राइट से, वो सब आप एग्जाम में कन्वर्ट कर लोगे राइट आंसर में। एंड लेट मी टेल यू, प्रीलिम्स का जो पेपर है वो जनरली किसी रैंडम क्वेश्चन को गलत करने से नहीं रुकता है। आपका प्रीलिम्स क्वालिफिकेशन रुकता है बिकॉज यू मेक बेसिक स्टैटिक क्वेश्चंस रॉन्ग। आस्क एनीबडी जिनकी प्री रुक गई है 2 मार्क्स 4 मार्क्स से, उनसे आप पूछिए, अपने सीनियर्स से पूछिए, या आपके प्रीवियस अटेम्प्ट्स में अगर प्रीलिम्स नहीं हुआ है तो उसका प्राइमरी रीजन यही होता है कि आपने एक बेसिक स्टैटिक क्वेश्चन गलत कर दिया या उसका रिविजन कम किया था। सो प्लीज अब तो आप कन्वर्जन पे फोकस करिए। कुछ नहीं समझ आ रहा तो पीवाईक्यूज, पीवाईक्यूज तो आप लास्ट मोमेंट तक भी कर सकते हैं। आई हैव हर्ड मेनी टॉपर्स सेइंग कि वो एग्जाम हॉल के पहले भी कुछ 5 पीवाईक्यूज देख लेते थे टू गेट इनटू द एमसीक्यू जोन, कि हमने थोड़ा सा एमसीक्यूज देख लिया, अब डायरेक्टली जाके पेपर दे सकते हैं। सो फोकस ऑन कन्वर्जन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी विल टॉक अबाउट एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन की क्यों जरूरत है? क्योंकि आपकी पीक परफॉर्मेंस शुड बी ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन, नॉट बिफोर, नॉट आफ्टर। एग्जैक्टली ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन आपकी पीक परफॉर्मेंस होनी चाहिए। दिस इज नथिंग टू पुट अ प्रेशर ऑन यू और एनीथिंग लाइक दैट, वैसा नहीं है, पर आपको अपनी एनर्जी बचा के रखनी है, कंजर्व करना है। लेथार्जिक फील हो रहा है या बहुत ज्यादा आपको ड्रेन्ड आउट फील हो रहा है, वो नहीं करना। इसीलिए 23rd वाला जो दिन है उसको लाइट रखेंगे हम, उसमें ऐसा कुछ बहुत हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी है कि आप 10-12 घंटा पढ़ रहे हैं, मत करिए, क्योंकि ट्रेंड हो जाओगे और अगले दिन आपको बहुत सारा शॉक एब्जॉर्ब करना पड़ सकता है, या फिर बहुत रैंडम पेपर आया या जो भी होता है उसको आपको हैंडल करना है। उसके लिए आपके पास एनर्जी होनी चाहिए। इफ यू हैव एनर्जी यू कैन फाइट बैक एनीथिंग। तो एनर्जी कंजर्वेशन में फिजिकल एनर्जी को भी कंजर्व करना है। सो थ्रू स्लीप हो गया, कोई बहुत हैवी एक्सरसाइज कर लिए, रन करके आ गए, वो सब नहीं करना है। 23rd के पहले जो करना है वो करो, उस 23rd को पूरी एनर्जी को संभाल के रखना है। स्लीप हो गया, रेस्ट करो, लाई डाउन करो, फिजिकली अपने आप को बचा के रखो, सेफ रखो। कुछ भी ऐसे स्टंट करने की जरूरत नहीं है जिससे आपकी एनर्जी कंज्यूम हो, वो बिल्कुल नहीं करना है। संभाल के खुद को फिजिकली हेल्दी रखना है। ठीक है, मेंटल एनर्जी ये तो बहुत जरूरी है। बेवजह के मैराथन वीडियोस हो गए, बहुत सारे क्लिक बेटिंग वीडियोस आएंगे कि आप, मतलब अभी भी आप जाके यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे छोटे मोटे ऐसे चैनल है कि
एस्पिरेंट की मेंटल पीस खराब कर दें ऐसे थंबनेल बना देते हैं कि यूपीएससी का पेपर आ गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ भी बकवास रहे उसको नहीं देखना है। अगर कोई बोलता है कि भाई ये ले, ये पीडीएफ, इसमें 100 के 100 क्वेश्चन है जो कल आने वाले हैं, मत देखो। ऐसा हो ही नहीं सकता है। पिछले 4-5 सालों से मैं इस प्रोसेस में हूँ, देख रही हूँ, जानती हूँ कि ऐसी चीजें होती हैं कि द लास्ट मोमेंट पीडीएफ, बेस्ट रिवीजन पीडीएफ। अरे यार, जो लोग यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर को देख के ढंग से आंसर्स नहीं दे सकते हैं, इंक्लूडिंग ऑल द कोचिंग्स एंड एवरीबडी, वो क्या क्वेश्चन प्रेडिक्शन का पीडीएफ बनाएंगे? आपने जितना स्टैटिक पढ़ा है, जो पढ़ा है, वो काफी है। किसी पीडीएफ को जिसमें से सारे 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, हमें नहीं देखना उस पीडीएफ को, आने दो 100 क्वेश्चन, किसी बात की एंजाइटी नहीं करेंगे। इनफैक्ट मेरे इस वीडियो से को देखने से कुछ भी अगर आपको एंजाइटी फील हो रही है, प्लीज ड्रॉप आउट। अगर आप ऑलरेडी कॉन्फिडेंट हैं, आपको एंशियस फील नहीं हो रहा, आपके पास प्लान है, तो आप ड्रॉप आउट हो जाइए। आपको कुछ भी अगर ट्रिगर करता है तो आप मत कंटिन्यू करिए। इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट। आपका जो अटेम्प्ट है वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी अकाउंटेबिलिटी ली जाएगी। अगर आपका एग्जाम क्लियर भी होता है, नहीं भी होता, तो यू ओन योर डिसीजंस, जो भी करना है। बट प्लीज एनजाइटी को कंट्रोल में रखने की कोशिश करिए। न्यू मटेरियल, न्यू वीडियोस, इन सब के पीछे प्लीज मत भागिए। मटेरियल तो बिल्कुल भी नहीं अब नया पढ़ना है। कुछ भी पढ़ना है, बस पीवाईक्यूज जितने बार हो सके देखो। 50 बार देख लिया है, 51st टाइम देखो, कितनी बार भी देख रहे हो देखो, इट्स ओके। बट मटेरियल हो गया, पीडीएफ हो गया, मैराथन वीडियोस हो गए, या कुछ भी है, माइंडसेट वीडियो, वॉट एवर इट इज, आप एक टाइम के बाद मत देखो ये सब। 23rd को तो डेफिनेटली नहीं देखना। अपनी मेंटल एनर्जी को कंजर्व करके रखो। एनीथिंग दैट इज कॉजिंग पेन एंड एंजाइटी, यू शुड नॉट रन बिहाइंड दैट। आई होप यू विल कंजर्व योर एनर्जी एंड बिलीव मी, इट विल हेल्प यू, इट विल बी अ गेम चेंजर। कि आप बस किसी तरह अपने आप को संभाल लो, बस 1-2 दिन किसी तरह संभाल लो। इतनी मेहनत करी है, ये लास्ट में टूटना नहीं है, ब्रेक डाउन नहीं होना है हमें। जस्ट होल्ड योर सेल्फ फॉर 2 more days एंड फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बस 1-2 दिन अपने आप को हैंडल करिए, दैट इज माई रिक्वेस्ट। नाउ it is something very important that I want to talk about. If you are someone who is going to get 25 marks above the cutoff, then also there will be a moment in the examination hall when you will feel मेरा attempt बर्बाद हो गया, I am going to fail this examination. During that moment you need to back yourself and believe in yourself. उस मोमेंट पे अगर आपने गिव अप नहीं किया, उस मोमेंट पे अगर आप ब्रेक डाउन नहीं हुए, तो बिलीव मी यू विल सेल थ्रू। एंड उसके लिए आपको अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सम ग्राउंडिंग टेक्निक। बहुत तरह के ग्राउंडिंग टेक्निक्स होते हैं। आई विल शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस विथ यू। मैंने एग्जाम के एक हफ्ते पहले से ही, एक मुझे पता चल गया था कि मैं बहुत बार पैनिक कर रही हूँ, एंशियस हो रही हूँ, कुछ ना कुछ पीडीएफ्स आते हैं, कोई फ्रेंड्स कुछ बोलते हैं। सो देर वर मेनी मोमेंट्स व्हेन आई हैड अ सेल्फ डाउट एंड एवरीथिंग। तो मैंने महामृत्युंजय मंत्र का उच्चार किया। मैंने उस मंत्र का पावर सुना, समझा, एंड इट रेजोनेटेड विथ मी। मुझे लगा कि हाँ, ये मंत्र पढ़ूंगी तो मेरा फियर एंड मेरी एंजाइटी थोड़ी कंट्रोल में होगी। सो ड्यूरिंग द एग्जाम, when I was sitting in the 2025 एग्जामिनेशन हॉल, देर वॉज अ मोमेंट। आप लोगों ने अगर मेरा 2025 का वीडियो देखा है तो उसमें आई थिंक क्वेश्चन नंबर 25 या 27 के अराउंड वो जो क्वेश्चन आया था ना, साइबेरिया, अजीब अजीब प्लेसेस के नाम आए थे, जो डेट लाइन का क्वेश्चन था। डू यू रिमेम्बर दैट? जिसने वो वीडियो देखी उन्हें पता होगा। इस क्वेश्चन के टाइम पे ऑनेस्टली, क्योंकि बहुत पेपर हैवी था, डेंस था, और कुछ कुछ क्वेश्चन श्योर या आ नहीं रहे थे, मुझे लगा कि आई विल नॉट गेट थ्रू द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दिस टाइम। मैं शायद हो गया, अभी डन है, खत्म हो गया मेरा। पर उस टाइम पे मैं रुक गई। जिसने भी ये वीडियो देखा है उसे पता है कि इस क्वेश्चन को मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया। नो सिंगल पेंसिल मार्किंग, नथिंग। मैं ये क्वेश्चन स्किप कर दिया मैंने बिना रीड किए, क्योंकि इस क्वेश्चन को पढ़ के मुझे बहुत पैनिक होने लग गया। तो मैं रुक गई उस टाइम पे। मैंने 10 सेकेंड्स लिए, मैंने महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया, थोड़ा पानी पिया, एंड वापस से मैं लग गई। एंड आई थिंक इसके बाद का जो क्वेश्चन था वो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट बाय ईवी रामास्वामी नायकर वाला था। एंड देन आई गॉट द मोमेंटम एंड आई गॉट थ्रू, और मुझे बहुत अच्छे से कंफर्टेबल मार्जिन से एग्जाम क्लियर हो गई। पर वो एक मोमेंट था जब मैं मुझे भी लगा था कि मेरा नहीं होगा, और मैं वो कैंडिडेट थी जो बहुत ही कंफर्टेबली फॉरेस्ट का, सीएससी का कट ऑफ क्लियर करने वाली थी। फिर भी मुझे वो फीलिंग हुई। तो आपको भी वो फीलिंग आएगी, नो मैटर वॉट। ये एग्जाम का नेचर है। कोई ना कोई एक मोमेंट होगा उस 2 घंटे में, 9:30 AM टू 11:30 AM ऑफ 24th में, 1 मिनट का टाइम आएगा, एक मोमेंट आएगा जब आपको लगेगा कि नहीं हो पाएगा मुझसे। उस टाइम पे प्लीज कोई ग्राउंडिंग टेक्निक को यूज करिए। जैसे एक ग्राउंडिंग टेक्निक है जिसमें यू शुड सी 5 थिंग्स,
then touch four things like four body parts of yours, then smell three things, and like something, hear two noises or two voices, हियरिंग टू थिंग्स एंड टेस्टिंग वन थिंग। तो ये पांच चीजें मतलब आपके सारे सेंसरी ऑर्गन्स एक्टिव हो जाते हैं। ये ग्राउंडिंग टेक्निक है, रीड अबाउट इट इफ यू डोंट नो इट। देन देर इज अ ब्रीदिंग टेक्निक जहां पे आप 3 सेकेंड्स के लिए इनहेल करते हो, होल्ड दैट ब्रेथ फॉर 2 सेकेंड्स एंड एक्सहेल फॉर 5 सेकेंड्स। दिस इज अ ब्रीदिंग टेक्निक जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई कोट, पोयम, लाइन जो भी आपको मोटिवेट करे, समथिंग लाइक आई विल बैक माई सेल्फ, आई एम गोइंग टू मेक इट, दिस इज माई ईयर, वॉट एवर, कोई कविता हो, कहानी हो, जो भी हो जो आपको मोटिवेट करे वो याद कर लो। और जब भी पैनिक हो तो उसको प्रैक्टिस करो, लेकिन ये प्रैक्टिस करोगे तो ही आपके ये सबकॉन्शियस को पता होगा। या फिर भगवान का नाम ले लो, क्योंकि एक मोमेंट के बाद फिर तो भगवान ही बचा सकते हैं। सो इफ यू आर समवन हु बिलीव्स इन गॉड एंड जिनको लगता है कि भगवान का नाम ले सकते हैं, तो कुछ भी, कोई भी मंत्र पढ़ो, किसी भी भगवान का नाम ले लो जो आपको लगता है आपकी हेल्प कर सके, वो करो। एग्जाम हॉल में किसी भी मंत्र को पढ़ो, जैसे मैंने अपना एग्जाम्पल शेयर किया। पर बिलीव मी, इट इज वेरी नॉन एकेडमिक थिंग। यू विल बी थिंकिंग कि मैम आप तो जनरली यू टॉक अबाउट द पेपर सॉल्विंग एंड ऑल, सी सेट बताते हो, फॉर्मूला बताते हो, लेकिन आज ये सब क्या है? दिस इज वेरी नॉन एकेडमिक। लेट मी टेल यू, जितना एकेडमिक करना था हमने कर लिया। अब ये नॉन एकेडमिक जो एस्पेक्ट्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, इनको मैं चाहती हूँ आप कंट्रोल करिए। पेपर कैसा आएगा हमें नहीं पता, क्वेश्चंस क्या आएंगे हमें नहीं पता, बट एक्सटर्नैलिटीज को तो कंट्रोल कर सकते हैं। अपना पैनिक बटन दबने ही वाला है। वी आई एम टेलिंग यू, ये होगा, सबके साथ होगा। तो पहले से ही प्रीएम्प्ट करके प्रैक्टिस कर लो ना। अभी भी जो आपके पास कुछ दिन बचे हैं, 4-5 दिन, जैसे ही आपको पैनिक सेट होता है, अगर अभी भी आप कोई पीवाईक्यूज दे रहे हो, कुछ मॉक्स या प्रैक्टिस कर रहे हो, बीच बीच में अपनी ग्राउंडिंग टेक्निक को प्रैक्टिस करके देखिए एंड थोड़ा सा रीड करिए इनके बारे में, और अपना एक ग्राउंडिंग टेक्निक को भी आप फाइनलाइज कर लीजिए। इट विल, बिलीव मी, इट विल हेल्प यू वेरी मच। ओके, देन अब हमने 23rd को रिवाइज कर लिया है, हमने ये सब चीजें सीख ली हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करना है, कन्वर्ट होने वाले टॉपिक्स ही पढ़ने हैं, ग्राउंडिंग टेक्निक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट वो भी फॉलो करनी है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द चेकलिस्ट ऑन 24th, आपको क्या क्या लेके जाना है आज ही मैं बता दे रही हूँ। ये सारी चेकलिस्ट जो है वो 22-23 मई को टेलीग्राम पे और इधर उधर आना चालू हो जाएगी। यही होता है हर साल, यही चेकलिस्ट होती है, कोई बहुत चेंज नहीं हो जाएगा। लेट मी शो। आपको अपना एडमिट कार्ड का प्रिंट लेके जाना है, ब्लैक एंड व्हाइट कलर कुछ भी जो आपकी मर्जी हो, एटलीस्ट 2 कॉपी तो लेके जाइए। अपना आईडी जो आपने अपने फॉर्म फिल करते वक्त लिखा है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी है वो ले जाइए। पासपोर्ट साइज फोटो रख लीजिए सेफ साइड के लिए, इवन इफ इट इज क्लियर फोटो ऑन द हॉल टिकट, फिर भी आप एक पासपोर्ट साइज फोटो रखिए। ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, इसी से आप अपनी ओएमआर को फिल करते हैं, ब्लैक ही होनी चाहिए, बॉल पॉइंट ही होनी चाहिए। दिस इज रिटन इन द हॉल टिकट ऑल्सो। एक एनालॉग रिस्ट वॉच लेके जाइए, बहुत फैंसी ना हो, क्योंकि फैंसी होती है तो कई बार बहुत सारे सुपरवाइजर्स, इन्विजिलेटर्स हैं, वो हटा देते हैं कि आप ये नहीं ले जा सकते। वेरी वेरी सिंपल सी वॉच आप रखिए, एनालॉग होनी चाहिए, डिजिटल वॉच इज नॉट अलाउड। फिर जो बीच में ब्रेक मिलेगा उसमें सी सेट के लिए जो फॉर्मूला नोट्स, रिवीजन, कुछ पन्ने वन्ने बनाए होंगे वो लेके जाइए। वाटर लेके जाइए, गर्मी बहुत ज्यादा है, हीट वेव्स चल रही हैं बहुत सारे इंडिया में, टेम्परेचर बहुत ऊंचा है, बहुत हाई टेम्परेचर है। तो पानी एक्स्ट्रा भी रखना हो रख लीजिए, वाटर, फूड। फिर राइटिंग पैड लेके जा सकते हैं, क्योंकि कई बार स्कूल्स में बेंचेस उतने स्मूथ नहीं होते, तो टूटे फूटे बेंचेस हो सकते हैं। एट सम सेंटर्स दे डोंट अलाउ राइटिंग पैड, सम सेंटर्स पे अलाउ भी करते हैं, बट ट्रांसपेरेंट रहेगा तो शायद अलाउ कर देंगे। राइटिंग पैड हो गया, कॉफी, रेड बुल, ओआरएस, ये सब भी अगर इफ यू आर लाइक यूज टू कॉफी रेड बुल पीते हैं आपकी स्ट्रेटेजी में, तो आप लेके जा सकते हैं। एंड सपोज योर सेंटर इज इन द न्यू सिटी, तो आप 1-2 दिन पहले ही एग्जाम के पहुंच जाइए और अपना सेंटर देख आइए। लाइक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना सेंटर देख के आओ ना। एक्सटर्नैलिटीज को बिल्कुल कंट्रोल करके रखना है। पेपर को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, पर सेंटर पे टाइम पे पहुंचना, सेंटर से फेमिलैरिटी, ये सब आप कर सकते हैं। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स। ये चेकलिस्ट है, इसको आप नोट कर सकते हैं और ये आप रेडी रखना। 23rd मई को हमें ये सब रेडी रखना। बैग पैक करनी, जो इवनिंग में बात करी थी कि सारे बैग को पैक करना है, तो उसमें ये सारी चीजें ऐड हो जानी चाहिए। एंड देन यहाँ पे हॉल टिकट में, ये हॉल टिकट है, इसमें आपको इन्फॉर्मेशन है कि आपका जो पेपर है वो 9:30 to 11:30 होगा, एंड सेकेंड पेपर जो है वो 2:30 to 4:30 होता है। इसमें बताया गया है कि आप ओ एम आर शीट में ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए वापस से लिखा गया है, और 30 मिनट्स बिफोर, तो 30 मिनट पहले ही आपका बंद कर दिया जाएगा गेट। सो दिस इज द थिंग जो आपको पता होनी चाहिए। एडमिट कार्ड को आपको ठीक से पढ़ना है। इवन दीज आर द इंस्ट्रक्शन ऑन द एडमिट कार्ड, इसको भी आप रीड कर लीजिए, अपने एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन को अभी रीड कर लीजिए। एडमिट कार्ड इज रिलीज्ड एंड नाउ यू कैन रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन गिवन।
और एंड इवन फॉर द वेटरन्स देर इज अ चेंज दिस ईयर कि 30 मिनट्स पहले ही आपका गेट क्लोजिंग हो जाएगा। एंड लेट मी टेल यू कि लोग इतना टाइम दिया है कि 30 मिनट्स पहले गेट क्लोज हो जाएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, फिर भी लोग लेट होते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, प्लीज नोट इट दैट 30 मिनट्स पहले गेट बंद हो रहा है। पहले शायद 15 मिनट हुआ करता था, बट दिस टाइम देर इज ऑथेंटिकेशन प्रोसेस एंड ऑल, वो सब इंक्रीज हो गए, इसके लिए थोड़ा पहले ही बंद कर देंगे गेट। नाउ 23rd जा चुका है, अब 24th मई के पहले वॉट वी नो, हम एग्जाम में जा रहे हैं, वॉट वी नो दैट नॉलेज सबसे ऊपर है, उसके बाद आपकी इंस्टिंक्ट्स होती है, उसके बाद हैक्स होते हैं। तो अगर आप यूर समबडी जिसका स्टैटिक प्रिपेयर्ड है, जिन्होंने पीवाईक्यूज करे हुए हैं, वापस कर सकते हैं। तो मेरी ये सजेशन है आपके, अगर आपकी सीरियस प्रिपरेशन है और आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप ये वीडियो देख लीजिए। इसमें मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली 20 हैक्स को डिस्कस किया हुआ है, जिससे आपके मार्क्स को थोड़ा बूस्ट मिल सकता है। इट हेल्प्स यू इन थिंकिंग लाइक हाउ टू थिंक इन द एग्जामिनेशन हॉल एंड हाउ टू अप्लाई ट्रिक्स। तो सिर्फ तभी करिए अगर आपकी स्टैटिक प्रिपेयर्ड है, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप पीवाईक्यूज में एक दो बार इसको देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, देन ओनली। अदरवाइज इट विल बैक फायर यू, और पूरा देखना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंट ट्रिक्स आर अप्लाइड एट डिफरेंट लेवल्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो आपको पूरा वीडियो अगर देखने का टाइम है, बैंडविथ है, तो ही आप देखिए। बट दिस इज वन वीडियो जो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, जेन्युइनली ये अच्छी वीडियो है, जिसमें आपको लॉजिकल थिंकिंग भी कैसे बिल्ड करना है, और ट्रिक्स को सिर्फ बोल नहीं दिया गया, ट्रिक्स को एक्सप्लेन भी किया है। तो आप ये देख सकते हैं अगर नहीं देखा है। पर अगर आपको लगता है देखने की जरूरत नहीं है तो प्लीज डोंट वॉच इट। लाइक आई एम टेलिंग यू कि ये तभी देखो जब बहुत कॉन्फिडेंट हो, और टेंशन ऐसा नहीं आएगा कि अरे मैंने नहीं देखा क्या हो जाएगा, फोमो क्रिएट होगा। डोंट वॉच इट, ऐसा कुछ बहुत स्पेशल ये वीडियो नहीं है, कोई भी वीडियो इतना स्पेशल नहीं है। इफ यू आर कॉन्फिडेंट इन योर प्रिपरेशन, उससे बड़ी उससे इंपॉर्टेंट कोई भी वीडियो नहीं है, बिलीव मी। सो ये वीडियो देखी जा सकते, इट कैन बी बेनिफिशियल फॉर यू। सो एक बार इसको कंसिडर कर सकते हो आप। देन व्हाट वी नो, 4 C's। ये मैंने अपने हर पेपर सॉल्व करते टाइम पे भी बताया कि हमें 4 C's लेके एग्जाम हॉल में जाना है। कॉन्फिडेंस, कामनेस, करेज एंड कॉमन सेंस। इफ यू हैव दीज 4 C's, बिलीव मी, ये 4 C's आपको 20 मार्क्स दे सकते हैं। पेपर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आप बेसिक कॉमन सेंस सोच के शांत हो तो सॉल्व हो जाता है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि जैक फ्रूट जो है वो एवरग्रीन ट्री है, ये मुझे अपने लाइफ एक्सपीरियंस है कि मेरे कोई रिलेटिव कोकण कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र के यहाँ रहते हैं, रेसिडेंट है, वो वहां से जैक फ्रूट वगैरह लेके आते हैं। तो मुझे पता है अच्छा कोकण में तो एवरग्रीन ट्री है, तो जैक फ्रूट कैन बी एवरग्रीन। ऐसे कुछ भी आप कॉमन सेंस से सोच सकते हो। तो अगर कॉमन सेंस है, कॉन्फिडेंस है, कामनेस है, तो 20 मार्क्स तक आप क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करके सॉल्व कर पाओगे। ओके। एंड यू कैन हैव एनीथिंग जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, कुछ भी हो। जैसे मैं एग्जाम के पहले अपने लिए मतलब एक नोट लिख के रखती थी कि आई विल रीड बिफोर पेपर। तो मैं इनको पेपर्स के पहले ऐसे रीड किया करती थी, जिसमें मतलब आई एम हैविंग अ सेल्फ पॉजिटिव सेल्फ टॉक, लाइक यू आर डिजर्विंग, नेवर एवर सेल्फ डाउट, जो भी है जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है वो आप लिख लो, वो रीड करो एग्जाम के पहले, एंड यू जस्ट गेट दीज 4 C's। बिलीव मी, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। ओके। अब 24th में द डे ऑफ द एग्जामिनेशन, आपको एग्जाम हॉल में 9 इज द डेडलाइन, 9 के बाद गेट क्लोजिंग है। बट ट्राई टू रीच बाय 8:30। खुद को आप इंटरनल एक डेडलाइन दे दो कि आप 8:30 पहुंचोगे। क्यों इतना लेट पहुंचना है? एंड टेल मी, लेट मी टेल यू, अगर आप थोड़ा सा पहले पहुंचते हो, सो यू रीच देयर, यू सी, एब्जॉर्ब एवरीथिंग, एब्जॉर्ब ऑल द एनर्जी, ऑब्जर्व हाउ पीपल आर, हाउ द एग्जाम हॉल इज, और हाउ द वट विच एवर स्कूल कॉलेज यू गेट, हाउ इट इज लुकिंग, आजू बाजू के प्लेस को आप अच्छे से ऑब्जर्व करके एनर्जी को एब्जॉर्व करके वहां पे रुक सकते हो। तो अपने आप को वो 30 मिनट्स का टाइम दीजिए जहां पे आप काम डाउन हो सको, क्योंकि एग्जाम हॉल के बाहर भी एंजाइटी थोड़ी पीक पे होगी, आप रोल नंबर ढूंढेंगे, फिर आपको मिलेगा नहीं, फिर आप दूसरी जगह ढूंढेंगे, ये सब होता है। ऑल्सो यू आर इन द राइट स्कूल एंड ऑल, वो सब आप देख लीजिए। कोई नई सिटी में आए हैं या आपको एग्जाम हॉल नहीं पता है तो गेट फेमिलियर, एक दिन पहले अपना एग्जाम हॉल चेक करके आ जाइए, एक दो दिन पहले। हॉल टिकट तो आ ही चुके, तो एग्जाम हॉल एक बार विजिट कर लेने में कोई लॉस नहीं है। इट विल गिव यू अ सेंस ऑफ फेमिलैरिटी, तो वो भी कर सकते हो। पर 8:30 तक, इनफैक्ट अगर 8 पॉसिबल हो तो 8 बजे भी पहुंच जाओ, इट इज गुड। और एग्जाम हॉल के बाहर आपको दिखेगा कि बहुत सारे लोग हैं जो पूरे पन्ने पलटे जा रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं बैठ के, एकदम बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, ऐसे लग रहा है एक ही दिन में सारा सिलेबस पढ़ रहे हैं। वैसे कुछ लोग दिखेंगे, कुछ लोग ऐसे दिखेंगे एकदम चिल, जैसे कि मतलब
सब पढ़ ही लिया है, रिलैक्स है, एग्जाम क्लियर हो जाएगी। फिर आप खुद को कंपेयर करोगे, जज करोगे, वो सब नहीं करना है। ना दूसरों को जज करो, ना खुद को जज करो। उस टाइम पे बस रिलैक्स काम डाउन रहो कि ठीक है, जो भी आपकी अप्रोच है, अगर आपको पढ़ना होता है लास्ट मोमेंट तक, यू आर समबडी हु वांट्स टू रीड, then read it, it's fine. You're somebody who wants to relax and don't want to read anything, don't read. सबके पास अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है, इट वर्क्स। पर अगर आप देखोगे तो सब लोग अलग तरह से बिहेव करेंगे। एस्पिरेंट्स बहुत अलग तरह से बिहेव करते हैं, तो एग्जाम हॉल के बाहर बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे, अलग अलग तरह से बिहेव करेंगे, उनको देख के घबराना नहीं है। शांत रखना है, अपने आप को काम डाउन रखना है, खुद को बैक करना है। वॉट एवर इज योर स्ट्रैटेजी, दैट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी, और वो आपके लिए वर्क करेगी। तो आप अपने स्ट्रैटेजी से स्टिक रखिए। एंड किसी को भी देख के डरना भी नहीं है, कंपेयर भी नहीं करना है। वो भी वल्नरेबल है, बी काइंड टू देम एंड बी काइंड टू योर सेल्फ। सो एग्जाम हॉल में आप जाएंगे, जनरली 9 बजे गेट क्लोज हो जाएगा, फिर फ्रिस्किंग और ऑथेंटिकेशन जो भी है वो सब होगा। एंड मोस्टली आप 9:15 तक एग्जाम हॉल में बैठे हो, एंड 9:20 9:25 तक आपको OMR मिल जाएगा। 9:20 को जब OMR मिलेगा, प्लीज फिल द डिटेल्स ऑफ OMR वेरी केयरफुली। योर रोल नंबर एंड सब्जेक्ट कोड, ये सब जो होता है, ये सब आपको बताएंगे। जो वहाँ पे एग्जाम हॉल में इन्विजिलेटर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, दे विल टेल यू, लिसन टू देम केयरफुली, फॉलो वॉट एवर इंस्ट्रक्शन दे आर गिविंग। कभी कभी वो सही इंस्ट्रक्शन नहीं देते, तो आप उनसे वापस पूछिए। अपने हॉल टिकट में इंफॉर्मेशन लिखी होगी, वही आपको वहाँ पे फिल करनी है। तो आपका रोल नंबर तो आप बहुत केयरफुली करिए, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो OMR को फिल करने के लिए टाइम मिलता है, आराम से OMR को फिल करिए, कोई मिस्टेक, कोई ब्लंडर करने की ज़रूरत नहीं है। एंड कुछ भी है तो आप वहाँ पे एग्जाम हॉल में जो भी फैकल्टी या टीचर है, उनसे आप बात करिए, दे विल हेल्प यू, दे विल कॉपरेट, जनरली दे आर कोऑपरेटिव। बेवजह किसी से भी झगड़ा मोल नहीं लेना है। वो अभी आपके टीचर हैं, उनके ऊपर सारा डिसीजन, अगर वो कुछ बोलते हैं तो आप उसको फॉलो करिए। अगर वो अगेंस्ट भी हैं, अगर वो कह रहे हैं कि ये वॉच अलाउड नहीं है, आप उनसे रिक्वेस्ट करिए कि मैम ये अलाउड है, सर ये अलाउड है, लिखा है, एनालॉग है। अगर वो बोल रहे हैं कि नहीं अलाउड है, हम नहीं लेने देंगे, ये वो, ठीक है, कोई बात नहीं, निकाल दो वॉच। मतलब कुछ भी ऐसा मत करो जिससे एनर्जी वेस्ट हो, झगड़े हो, आपको मेंटल पैनिक क्रिएट हो, नहीं करना है। उस दिन बस शांति से अपना पेपर सॉल्व करना है, बेस्ट दे के आना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। कोई भी ब्लंडर, कोई भी आर्ग्यूमेंट्स, कहीं जहां पे भी एनर्जी आपकी वेस्ट हो, वो नहीं लगानी। सारी एनर्जी इन 2 घंटों में पेपर सॉल्व करने पे लगानी है। ठीक है, तो OMR मिला, उसको ध्यान से भर दिया। फिर खुद को वापस से रिमाइंड कराया, 4 C's हैं, मुझे पता है, पॉजिटिव टॉक करो अपने साथ। जो भी ग्राउंडिंग टेक्निक सीखी है, वो एग्जाम के 1 मिनट पहले, 2 मिनट पहले फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लो। 9:28 को एक बार फिर से वो ग्राउंडिंग टेक्निक जो सीखी थी वो कर लेना, इट इट इज जनरली वेरी बेनिफिशियल। तो ये कर लो, फिर पेपर डिस्ट्रीब्यूट होगा, आपको मिल जाएगा। 9:30 से 11:30 टाइमिंग होता है, ये बार बार मैं बोल रही हूँ, याद रखो, कुछ लोग 9 to 11 बोल देते हैं, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। 9:30 to 11:30 इज द टाइमिंग। इसमें आपको राउंड्स में पेपर को अटेम्प्ट करना है, ये सब हमने डिस्कस किया है। आपने अपना स्ट्रैटेजी फाइनलाइज किया होगा, स्टिक टू योर स्ट्रैटेजी, वॉट एवर यू हैव फाइनलाइज। राउंड्स में पेपर सॉल्व करेंगे, पेपर मिलते ही उसको फ्लिप करना है, देखना है कि क्या उसमें कुछ भी अलग पैटर्न है, इस पेपर टू लेंदी, कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, इजी क्वेश्चन मिलेंगे। काम डाउन होना है, एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है, बिल्कुल पैनिक नहीं करना, नो मैटर हाउ डिफिकल्ट पेपर इज। अगर आपके लिए डिफिकल्ट है, सबके लिए डिफिकल्ट है, इस बात पे बिलीव करना है, खुद की प्रिपरेशन को बैक करना है। फ्लिप करते करते आपको कोई ना कोई इजी क्वेश्चन दिखेगा ही। फिर आप पेपर को सॉल्व करिए, जैसी भी स्ट्रेटेजी है उस हिसाब से। अगर आप सब्जेक्ट वाइज करते हैं, 1 to 100 करते हैं, जैसे भी करते हैं, पर अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई डिफिकल्ट सेट मिल गया और आपको बिल्कुल फेमिलियर क्वेश्चन नहीं है, इट इज वेरी डिफिकल्ट, यू आर नॉट एबल टू गेट एनी क्वेश्चन करेक्ट, सो गो एंड फाइंड द इजी क्वेश्चन। जो भी आपको इजी सब्जेक्ट हो, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी है, उस सब्जेक्ट को ढूंढिए एंड इजी क्वेश्चन को पिक करके सॉल्व करना ट्राई करिए। बिकॉज कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन द फर्स्ट फ्यू मिनट, इट्स लाइक इग्निशन। तो आपको वो इनिशियल बूस्ट मिलना बहुत जरूरी है। सो एग्जाम हॉल में थोड़ी सी अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी हम रखेंगे, ओके। फ्लिप करेंगे, राउंड्स में करेंगे, और OMR में बबल्स बहुत केयरफुली, बबल फिलिंग में कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। बबल फिलिंग करते टाइम पे अपने माइंड को आप सिग्नल दो, इंस्ट्रक्शन दो कि क्वेश्चन नंबर बोलो 1 का आंसर B, ऐसे बोलना है। 1, ऐसे 4 बबल बने होंगे, यहाँ पे 1 लिखा होगा, यहाँ पे ऐसे बबल्स होते हैं OMR में, फिर ऐसे देखना है, और ये ऐसे 1 2 3 ऐसा रहेगा, 1 एंड B, यहाँ जाके फिर फिल करना है।
कीप टेलिंग विद द क्वेश्चन नंबर, ऐसे नहीं करना है कि बी सी डी। उसमें क्या होता है, कई बार मिस्टेक्स हो जाती है, बार बार क्वेश्चन नंबर के साथ बबल फिलिंग को याद रखना है सो दैट यू डोंट मेक मिस्टेक। ऑल्सो ट्राई टू फिल ओएमआर इन बैचेस, डोंट फिल ऑल द 100 क्वेश्चन एट वन गो। और लास्ट के लिए मत रखिए, दैट इज माई सजेशन, अनलेस यू आर समबडी हु हैज प्रैक्टिस्ड इट एन नंबर ऑफ टाइम एंड वो आपके लिए बेस्ट वर्क करता है और वो आपकी स्ट्रेटेजी है। पर पर्सनली आई वुड सजेस्ट कि ओएमआर के बबल्स को बैचेस में फिल करिए, आफ्टर 10 क्वेश्चन, आफ्टर फर्स्ट राउंड 20-30 क्वेश्चन, जो भी है। पर एक साथ 1 to 100 करना थोड़ा रिस्की होता है, और भगवान न करे अगर एक आध गलती हो गई और फिर सारा गलत हो गया तो पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो थोड़ा केयरफुल रहिए, अभी से ये सब माइंड में सोच के जाइए, मेंटली प्रिपेयर्ड होके जाइए, इट विल रियली हेल्प यू। सो बबल फिलिंग में कोई गलती नहीं करेंगे, एंड टाइम का बिल्कुल ध्यान रखेंगे, कीप चेकिंग योर टाइम की 2 घंटे, मतलब एवरी 30 मिनट्स 40 मिनट्स में टाइम देखते ही रहना है। एंड मोमेंट में बहुत क्वेश्चंस बच गए, जो भी है, पेस अकॉर्डिंगली, कीप लुकिंग एट वॉच। अगर आपको आपकी वॉच दी गई है तो ठीक है, एनालॉग वॉच, नहीं तो कई बार क्लासरूम्स में वॉच होती है, नहीं तो आप इन्विजिलेटर को भी वॉच का या टाइम पूछ सकते हैं, वो आपको कॉपरेट करेंगे जनरली। ठीक है, तो ये जीएस पेपर 1 हो गया है, आप अपना बेस्ट दे के आए हैं, पूरा कॉमन सेंस लगाएंगे, लॉजिक्स लगाएंगे, स्टैटिक के क्वेश्चंस गलत नहीं करेंगे, खुद को बैक करेंगे, अपनी पूरी बेस्ट एनर्जी को देकर हम जीएस 1 का पेपर अटेम्प्ट करने वाले हैं। ठीक है, वी आर गोना डू इट राइट। एंड फिर आपको मिलेगा जीएस 1 के बाद 11:30 को पेपर खत्म हुआ, आपने अपनी ओएमआर शीट सबमिट करी, आप अपना क्वेश्चन पेपर लेके बाहर आएंगे एंड आपको मिलेगा ब्रेक। इस ब्रेक को बहुत अच्छे से मैनेज करना है। ये ब्रेक आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम अभी खत्म नहीं हुई है, ये बच्चा है ना। सीसेट क्वालिफाई करोगे तभी यहाँ की हुई मेहनत सफल होगी। सो सीसेट के पहले जब तक सीसेट नहीं होता है, हमारी एग्जाम बची है, एंड ये ब्रेक स्ट्रेटेजिक ब्रेक है, इसको अच्छे से यूज करेंगे। ठीक है, मैं इस ब्रेक के लिए सेपरेटली बात करना चाहूंगी कि ब्रेक में आप कुछ लाइट खाइए, ईट समथिंग लाइट, खुद से घर से कैरी करके जाइए, या नियर बाय कुछ मिल रहा है खा लीजिए, सैंडविच हो गया या लाइट एनी स्नैक्स जो आप खाते हैं वो ले लीजिए। बहुत हैवी मत खाइएगा क्योंकि उससे नींद आ सकती है, आपको बहुत लेथार्जिक फील हो सकता है, क्योंकि डाइजेशन में पूरी एनर्जी चली जाएगी। तो ईट लाइट। फिर 2 आवर्स आपने बहुत मेहनत करके आई है तो थोड़ा रेस्ट करिए, रिलैक्स करिए, आंखें बंद करिए, जो भी अगर पॉसिबल हो आप थोड़ा सा सो सकते हैं, या जो अगर आपको जगह मिले वो करिए, लेकिन मेक श्योर कि यू आर इन शैडो। कई बार एग्जाम हॉल्स के बाहर बच्चे रोड पे बैठते हैं, उनको मतलब कोई भी शैडो वाली प्लेस नहीं मिलती, ट्री नहीं है, कुछ नहीं है, तो एक अच्छी सी सेफ प्लेस देखिए अपने साथ। कुछ अगर सपोज कोई प्लेस नहीं मिलने वाली है एग्जाम हॉल के आजू बाजू, तो आप अपने साथ कुछ ऐसे बिछा के बैठने के लिए ले जाइए। मतलब आई हैव सीन पीपल कैरिंग बेडशीट्स, न्यूज़पेपर्स एंड ऑल, एंड दे आर, उसको आप वो जमीन पे बिछा देते हैं और उसके ऊपर बैठते हैं, ऐसे भी करते हैं। दीज आर नॉन एकेडमिक थिंग, बट लेट मी टेल यू, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, पर बहुत लोगों को नहीं पता होता, वो एग्जाम के बाद समझ आता है कि अरे यार बैठने की जगह नहीं थी, कुछ नहीं था, क्या करें, फिर ऐसे ही जमीन पे बैठे हैं। तो कुछ अपना व्यवस्था करके चलिए, प्रिपेयर फॉर ऑल दीज थिंग्स। एंड शैडो ढूंढ के, पेड़ के नीचे कोई पार्क है, कुछ है नियर बाय, वहां पे बैठिए, कोई रेस्टोरेंट है, थोड़ा पैसा खर्चा करिए, वहां पे जाके लाइट खाइए और थोड़े ठंडे में बैठिए। सो दीज, यहाँ पे मेक श्योर कि आप ड्रेन ना हो जाएं, और बहुत हीट होगी क्योंकि 11:30 से सपोज 11:45 तक आप बाहर आ गए, 11:45 से 1:30 तक आप बाहर हैं, ये पीक आफ्टरनून टाइम है और यहाँ पे बहुत हीट होती है। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ ड्यूरिंग दिस टाइम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिहाइड्रेट ना हो जाए, कीप कीप ड्रिंकिंग वाटर इस टाइम पे। एंड कुछ सीसैट के नोट्स होंगे, उनको रिवाइज कर लेना। जैसे सीसैट के वीडियो में मैंने बताया था कि थोड़े बहुत जो स्टैटिक पार्ट ऑफ सीसैट है उसको भी हमें रिवाइज करना जरूरी है, तो कुछ नोट्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, वॉट एवर, डिपेंडिंग ऑन वॉट योर सीसैट स्ट्रेटेजीज, तो सीसैट के नोट्स रिवाइज कर लो। हो सके ट्राई योर बेस्ट नॉट टू चेक आंसर्स फॉर जीएस, प्लीज चेक मत करो आंसर, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी, अगर एक भी गलत हो जाएगा तो हमें लगेगा कि नहीं अच्छा हुआ, गया हमारा जीएस खराब हो गया, और इट इम्पैक्ट्स योर सीसेट, बिलीव मी। जितना ट्राई कर सको करो कि आप आंसर्स चेक मत करो, यूट्यूब तो बिल्कुल मत खोलना। बहुत सारे कोचिंग है जो पेपर के बीच में ही लाइव आंसर डिस्कशन चालू करते कर देते हैं, आई डोंट नो व्हाई। इवन जब यूपीएससी आंसर की आती है, 5-6 आंसर डिफर ही करते हैं कोचिंग के, फिर भी लाइव आंसर इमीडिएटली आके डिस्कस करना होता है, और हम लोग इतने एंशियस होते हैं पेपर देने के बाद भी कि हम उस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं, एक दो क्वेश्चन गलत हो गया तो फिर वी डाउट आवर सेल्व्स, एंड फिर सी सेट इम्पैक्ट होता है। गूगल मत करो, आंसर की मत देखो, यूट्यूब पे मत जाओ, टेलीग्राम पे मत जाओ, कहीं मत जाओ, आराम करो, रिलैक्स करो, अपने नोट्स रिवाइज करो, खुश रहो, दैट इज इंपॉर्टेंट।
एंड आई बिलीव कि अगर हो सके तो किसी से बात भी मत करो, स्पेशली सेंटर पे, आपके एग्जाम हॉल के सेंटर पे लोग जो हैं बात कर रहे हैं, एस्पिरेंट्स कर रहे हैं, कुछ भी हमें ट्रिगर कर सकता है। सो ट्राई कि आप किसी से भी बात मत करो, एंगेज मत हो। पोस्ट एग्जाम जितनी बात करनी है, जितनी दोस्ती करनी है कर लो, बीच में मत करो। क्योंकि फिर कोई बोल देगा अरे ये क्वेश्चन आया, ये नोट्स आए, वो आपको फिर ट्रिगर कर जाएगा और फिर आपको वो अपनी सी सेट स्ट्रेटेजी बताने लग जाएंगे। इवन बिफोर जो ये यहाँ पे पहुंचे थे ना एग्जाम हॉल में, यहाँ पे भी डोंट टॉक टू एनीबडी, डोंट टॉक, दिस इज माई एडवाइस। क्योंकि इसमें क्या होता है, एनर्जी कंजर्वेशन के अगेंस्ट है ये। कुछ भी एनर्जी कंजर्वेशन के अगेंस्ट है वो मत करो। डोंट टॉक टू एनीबडी, डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स, क्योंकि रैंडमली मैंने ये करंट अफेयर पढ़ा बोल दिया और आप फिर बहुत डाउन फील करोगे। आपका कॉन्फिडेंस लो करने वाली कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है। दिस इज माई एडवाइस। बाकी आपको जो सूट करता है आप वो करिए, दिस इज वन ऑफ द एडवाइजेस। और मुझे लगता है कि मेनी पीपल फॉलो दिस, जनरली इसके पीछे रीजनिंग है, लॉजिक है, इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। पर आपकी स्ट्रेटेजी के आपको लोगों से बात करके रिलैक्स फील होता है, कॉन्फिडेंट फील होता है, तो ठीक है, फिर आप करिए, दैट इज योर चॉइस। बट आई वुड से कि अवॉइड टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स एंड पीपल हु कैन लाइक पुल यू डाउन एंड हु कैन रिड्यूस योर कॉन्फिडेंस। क्योंकि अभी कॉन्फिडेंस अपन लूज नहीं कर सकते। ओके, देन ब्रेक में हमने सब कुछ कर लिया। 1:40 1:30 तक ट्राई करो यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि 2 o'clock को गेट बंद हो जाएगा। एग्जाम सेंटर से बहुत दूर नहीं रहना, बाजू में ही बैठे हो एग्जाम के सेंटर के, तो भी एट मैक्स 1:30 तक आने ट्राई करेंगे हम लोग गेट के पास। फिर 2 o'clock को गेट बंद हो जाएगा एंड यू विल बी इन योर क्लासरूम्स अराउंड 2 to 2:15। यहाँ पे भी 10 मिनट्स हेड डाउन करके रिलैक्स कर सकते हो, माइंड को काम डाउन करो, क्योंकि अभी 2 घंटे बहुत एनर्जी लगानी है। सो इवन 2:15 to 2:25 जो है आप यहाँ पे सो सकते हो अगर आपको नींद आ जाए, अदरवाइज आईज क्लोज करके हेड डाउन करके आप बैठ सकते हो, दैट इज अलाउड। कुछ लोग चॉकलेट्स कैरी करते हैं, स्पेशली कॉफी बेस्ड, जो भी कॉफी वाले चॉकलेट्स होते हैं। अब आई कैन नॉट मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, पर हाँ कॉफी बेस्ड जो भी चॉकलेट्स हैं, कॉपी को है, मेलोडी है, जो भी है, अगर वो खाते हैं लोग बीच में ताकि आंखें खुल जाएं, नींद ना आए, पर ये 10 मिनट आप रिलैक्स कर सकते हो, अपने साथ कैरी कर सकते हो कॉफी बेस्ड चॉकलेट्स या समथिंग पानी में कुछ मिला विला के। ऑफ कोर्स द हेल्दी थिंग्स, नथिंग जो आपके फोकस को डिस्टर्ब करे और इंटरप्ट करे। सो ये भी लोग करते हैं, दिस यू कैन डू इफ इट सूट्स योर स्टाइल। अगर नहीं है तो कोई जरूरत नहीं, बस ड्रिंक वाटर इन बिटवीन। और बहुत ज्यादा पेपर चालू होने के बाद तो पानी पीने का टाइम भी नहीं मिलेगा, और बहुत पीना भी नहीं है, सो दैट डिसरप्ट ना हो आपका फ्लो। ठीक है, इसके बाद फिर ओएमआर मिलेगी अगेन, सेम सेकेंड पेपर के लिए भी ओएमआर मिलेगी, उसमें आपको रोल नंबर एंड एवरीथिंग यू हैव टू फिल वेरी नाइसली केयरफुली, जो यहाँ पे किया है वो करना है। एंड देन सी सैट के पेपर को अटेम्प्ट करना है, एंड वी नो इट इज अ क्वालिफाइंग पेपर। डिफिकल्ट आए चाहे कुछ भी आए, इजी क्वेश्चंस होंगे, इनफ नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस विल बी देयर दैट विल हेल्प यू क्वालिफाई सी सेट। ये याद रखेंगे, यही एटीट्यूड रखेंगे। कोई भी क्वेश्चन टफ लग रहा है, स्किप, सर्च फॉर इजी क्वेश्चन। सी सेट पेपर अपना 4:30 को हो जाएगा एंड देन यू कैन रिलैक्स एंड कम बैक होम। और वो दिन उसके बाद फिर आप डिजर्व करते हो, वेल डिजर्व एक रिलैक्स ब्रेक। उसके बाद भी आई वुड सजेस्ट आके आंसर की देखना, वो सब मत करिए, थोड़ा सा रिलैक्स करिए, बहुत मेहनत करी है आपने और आप डिजर्व करते हो एक दिन आराम करना, गिल्ट फ्री, अपने मन का मनपसंद का कोई क्रिकेट मैच देखना हो गया या कोई शो देखना हो गया, यूट्यूब देखना हो गया, बस सोना हो गया, वो भी कर सकते हो। पर 4:30 तक आपको एकदम फोकस्ड रहना है एंड आपकी एनर्जी को बचा के रखना है। ओके, ब्रेक टाइम का भी डिस्कस्ड। नाउ आई वांट यू टू रिमेंबर फ्यू थिंग्स की फिल ओएमआर केयरफुली एंड इन बैचेस। ये चीज मैं वापस से रिमाइंड कराना चाहती हूँ, वी हैव डिस्कस दिस एंड देयर विल बी इजी क्वेश्चंस। जो हमारे गिफ्ट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, यू रिमेंबर राइट, 23 वाला 24 वाला वीडियो जिसने भी देखा होगा, एनालिसिस पीवाईक्यू, नहीं देखा है तो भी कोई बात नहीं। इट मीन्स कि देयर विल बी इजी क्वेश्चंस, पेपर में बहुत इजी इजी क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो आप कॉमन सेंस के बेसिस पे सॉल्व कर सकते हो। सो इवन जीएस का पेपर बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, वेट फॉर द गिफ्ट क्वेश्चंस, वेट फॉर द इजी क्वेश्चंस, यू आर गोइंग टू गेट दोस क्वेश्चंस, वो आपके सॉल्व होंगे, टेंशन मत लो। सी सेट में भी इजी क्वेश्चंस आएंगे, सर्च करो एंड सॉल्व करो। एंड हैव अ फाइटर्स माइंडसेट, एक वॉरियर का माइंडसेट रखो कि जब तक क्वेश्चन नंबर 100 नहीं आता, अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आया, यू डिडंट नो द आंसर, यू आर नॉट श्योर, 2 नहीं आया, 3 नहीं आया, कोई बात नहीं, एक ऐसा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 14 आएगा, 15 आएगा, देयर विल बी क्वेश्चंस जो आपको आएंगे। जब तक क्वेश्चन नंबर 100 नहीं आता जीएस में, तब तक आपके क्लियर होने के चांस हैं। कहीं भी ऐसा टाइम आए जब आपको लगे कि आप पैनिक कर रहे हो, आपका अटेम्प्ट वेस्ट हो गया, ग्राउंडिंग टेक्निक, आप वो 30 सेकेंड्स ले लो, पैनिक में रश में कुछ नहीं करना है, 30 सेकेंड्स का
टाइम है अपने पास, ऐसा नहीं है कि टाइम कम पड़ जाएगा। पैनिक में ज्यादा ब्लंडर्स होंगे, बट कहीं भी ऐसा फील हो कि आई एम लूजिंग माई काम, ग्राउंडिंग टेक्निक यूज करो एंड वापस से अपने आप को फोकस के साथ पेपर में वापस लाओ। जब तक क्वेश्चन नंबर 100 नहीं आता तब तक आपका पेपर क्लियर हो सकता है। फाइट टिल क्वेश्चन नंबर 100, fight till question number 80 of CSAT. You will find easy questions, you will find questions that will get correct and that will help you sail through the examination. Fight करेंगे जब तक 430 नहीं होता 24 मई का, तब तक हम गेम में हैं, तब तक हमने गेम लूज नहीं किया। लास्ट बॉल तक फाइट करना सीखना पड़ेगा। एंड लेट मी टेल यू, पेपर देने के बाद किसी को पता नहीं होता है कि उसका कितने नंबर आने वाले हैं, क्या आने वाला है। तो आप पेपर, भले आपको पेपर देने के बाद लगे कि अरे ये सही नहीं हुआ, वो सही नहीं हुआ, डोंट जज योर सेल्फ। आप वेट करो, जब तक 430 नहीं होता तब तक आप गेम में हो। सीसेट के लास्ट क्वेश्चन तक फाइट करेंगे, 4:30 PM तक फाइट करेंगे, उसके बाद देखेंगे जो होना है वो होगा। लेकिन ये गिव अप नहीं करेंगे, इन बिटवीन कभी गिव अप नहीं करना। दैट इज माई सजेशन एंड प्लीज प्रॉमिस मी कि आप लोग गिव अप नहीं करेंगे, आप फाइट करेंगे। एंड ये मैंने पहले भी बोला है, बेस्ट थिंग अबाउट प्रीलिम्स इज आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू। आपको एक क्वेश्चन पूछेगा, 4 ऑप्शन देगा और आपको एक आंसर चूज करना है। इट इज गेम ऑफ आइडेंटिफिकेशन। आपने बस सही आंसर को आइडेंटिफाई करना है, दैट्स इट। इतना ही, बॉइल डाउन टू दैट लेवल, इतना ही है। अभी मेनी ऑफ योर फीलिंग कि आप लोगों को कुछ याद नहीं है, राइट? यू हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग। कुछ पढ़ रहे हो, आपको लगता है सब पढ़ा है पर कुछ भी याद नहीं है। मैं आपसे 5 क्वेश्चंस पूछती हूँ, ठीक है? ये सॉरी, मैं आपसे 5 क्वेश्चंस पूछूंगी एंड आप उसके आंसर्स मुझे अभी दोगे। एंड आप में से बहुत कम लोग यहाँ तक पहुंचे होंगे, आई नो 10% ऑफ द पीपल जिन्होंने इस वीडियो पे क्लिक किया होगा। पर अगर आप यहाँ पहुंचे हैं तो kudos to you, kudos to your focus and my best wishes are with you. Let me ask you 5 questions if you are somebody who is thinking कि I am forgetting everything. So first question is, tell me, कौन से चोला राजा थे जिन्होंने इंडोनेशिया में सब कैप्चर किया और इन्वेड किया? याद है? नाम पता है? पता है ना? ओके। मुझे बताओ, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो डांसिंग गर्ल थी वो कौन से मेटल से बनी थी? याद है? पता है ना? राइट। मुझे ये बताओ कि चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करना, ये कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का? पता है? कौन सा फंडामेंटल राइट है? पता है? पता है ना? राइट। नाउ टेल मी, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो केरला में है, उस किसने स्टार्ट किया था? यू नो द आंसर, राइट? एक टफ क्वेश्चन पूछती हूँ, फा यान जो है वो कौन से गुप्ता किंग के कोर्ट में आया था? ये भी पता है आपको? वाओ। सो आई थिंक आप में से मोस्ट ऑफ द पीपल वर एबल टू आंसर ऑल दीज 5 क्वेश्चंस, राइट? मैं नहीं बोलूंगी आज कमेंट में बताओ नहीं बताओ, आपका जो मन करे आप वो कमेंट में लिखिए। लेकिन मुझे लगता है मोस्ट ऑफ यू वर एबल टू आंसर दीज 5 क्वेश्चंस। एंड लेट मी टेल यू, ये पांचों क्वेश्चन 2025 प्री के क्वेश्चंस हैं। 2025 प्री में ये सारे क्वेश्चन आए हैं और ये आपको आते हैं। तो डरो मत, ये मत सोचो कि यू आर फॉरगेटिंग एवरीथिंग। जैसे क्वेश्चन दिखेगा, ऑप्शंस दिखेंगे, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई एंड यू विल बी एबल टू मार्क इट। खुद को बैक करो, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो। ओके, आई एम श्योर ये 5 क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ यू वर एबल टू आंसर। नाउ, सामने आंसर होने के बाद भी हम क्यों इतने एंशियस या इतने अंडर कॉन्फिडेंट क्यों हैं? क्योंकि नेचर ऑफ द एग्जाम ही ऐसी है, इकोसिस्टम एंड प्रोसेस ही ऐसा है कि बहुत सारे लोग फॉर्म भरते हैं। इसका इतना ज्यादा ग्लैमराइजेशन हो गया है, इतना ज्यादा इसका हवा क्रिएट हो गया, इतना बोलते हैं लोग कि बहुत बड़ी एग्जाम है, टफेस्ट एग्जाम है, ये है। एग्जाम को अपने से बड़ा मत बनने दो। बस एक एग्जाम ही तो है, जाके क्वेश्चन आंसर ही तो सॉल्व करने हैं, और क्या करना है? इट्स जस्ट एन एग्जाम। Treat it like an exam. It is not bigger than you. Please believe me, it is not bigger than you. It is just an examination. And ये प्रोसेस है, इकोसिस्टम है जो एग्जाम को इतना बड़ा बना देती है। और मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग एंजाइटी क्यों हिट करते हैं, स्पेशली इन द लास्ट वीक। अभी 2-3 दिन पहले आंसर की आई, आंसर की में यहाँ पे फिर डिबेट हो रहा है कि ये आरबीआई का इनकम ये है कि नहीं है, ये ज्योग्राफी में ये इशू है कि नहीं है, नागालैंड वाला क्वेश्चन करेक्ट है क्या, माइक्रोग्रेविटी होती है कि नहीं होती है। ऑल द टेलीग्राम चैनल्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर जगह पे डिबेट हो रही है आंसर की, सही है गलत है। और फिर एस्पिरेंट को होता है कि अरे ये आंसर नहीं है तो फिर क्या होगा क्या नहीं होगा, इतना क्वेश्चन, इतना सेल्फ डाउट भरने लगता है। ये चल रहा है। फिर कुछ टाइम पहले मार्क्स रिलीज किए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के, बट अभी तक मार्कशीट रिलीज नहीं करी है, प्रीलिम्स की मार्कशीट नहीं है। दैट इज आई वाज नॉट एबल टू attach my mark sheet also and I had shown the
कोचिंग का आंसर की। मार्कशीट भी नहीं दिया इन लोगों ने प्रीलिम्स का अभी तक, एंड एग्जाम को जस्ट 5-6 दिन बचे हैं, एंड स्टिल द मार्कशीट इज नॉट आउट। तो फिर हम क्या करें? मतलब फिर बच्चा मार्कशीट देखे और फिर कुछ नंबर कम हो जाए, उन्होंने सोचा था कि उनको 90 आ रहा है बट उनको फिर पेपर में 80 ही दिख रहा है, बिकॉज यूपीएससी के कुछ डिबेटेड क्वेश्चन थे, आंसर की में 5-6 क्वेश्चन का लॉस सबको हो गया, मुझे भी हुआ। यस ऑफ कोर्स मेरे भी मार्क्स कम आ गए होंगे बिकॉज डिबेटेड क्वेश्चन है, कुछ रॉन्ग आंसर की दे दी गई है, फिर इसके ऊपर कोर्ट केसेस होते हैं, फिर वो 1-2 साल चलता है। पर इसमें लॉस किसका है? लॉस तो हमारा है ना। तो हमें कुछ नहीं करना है, खुद को बैक करना है। देखो, आई वॉज एबल टू, डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स, डिस्पाइट ऑल दिस थिंग, आई वॉज एबल टू क्लियर फॉरेस्ट कट ऑफ, जो जनरली 10-15 नंबर तो सीएससी के कट ऑफ से, इससे भी मेरे को 10 नंबर ज्यादा आ गए हैं। एंड इससे डेफिनेटली 10 मार्क्स मुझे ज्यादा होंगे। दैट इज द कॉन्फिडेंस दैट आई हैव डिस्पाइट हैविंग दीज 5-6 या 4-5 डिबेटेबल क्वेश्चंस, जिसके क्वेश्चंस डिबेट हो रहे हैं, जिसके ऊपर केसेस होंगे, जो भी होगा। लेकिन हमें इसको ऊपर फोकस नहीं करना है। अब कभी आंसर की एक दिन आंसर की निकालेंगे, एक दिन मार्क्स निकालेंगे, फिर एडमिट कार्ड नेक्स्ट डे आएगा, वो भी डाउनलोड हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका क्योस चलता है। फिर ये सब ना, रोज एक एक दिन में यूपीएससी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, and we are getting the information in bits and pieces, and it is causing daily some trigger we are getting, and it creates more anxiety especially in the last week। इन सबसे खुद को इम्यून कर लो। सपोज मार्कशीट रिलीज होती है और अभी 4-5 दिन ही है एग्जाम को, और आपको लगता है कि आपको मार्कशीट देख के एंजाइटी होगी, मत देखो, इट्स फाइन। यू शुड नॉट सी योर मार्कशीट, एग्जाम के बाद देख लेंगे। वैसे भी 4 दिन में मार्कशीट देख के क्या ही इंप्रूव कर लेंगे, कुछ नहीं होने वाला, मत देखो। कॉन्फिडेंस कुछ भी अगर अपना कॉन्फिडेंस ब्रेक करे, जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप मैनेज कर सकते हो, कॉन्फिडेंस ब्रेक नहीं होता, यू आर अ कॉन्फिडेंट पर्सन, तो देख लो, कोई बात नहीं है। तो ये नहीं करना है। ये इकोसिस्टम ही ऐसा है। यूट्यूब वाले आ जाएंगे, कुछ भी फोमो लेके आएंगे कि पेपर यूपीएससी का 100 क्वेश्चंस हम बता देते हैं, प्रेडिक्शन देख लो, लास्ट वीडियो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसी से 100 क्वेश्चन आ जाएंगे। कुछ नहीं होता, ये सब मैराथन वीडियोस, क्लिक बेटिंग करते हैं, सब कुछ करता है। लेट मतलब ऑनेस्टली यू आर सो एंशियस, दैट इज वाई यू आर हियर, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल्सो। आई एम ट्राइंग कि मैं आपकी एंजाइटी को जितना रिड्यूस कर सकूं उतना हेल्प कर दूं, वही कोशिश है। आपकी एंजाइटी बढ़ाने का कोई मेरा इरादा नहीं है। एंड ये सब पता है मुझे कि हाउ एस्पिरेंट्स आर सो वल्नरेबल, दैट दे फॉल इनटू ऑल दिस ट्रैप्स, एंड वो हर जैसे कोई भी वीडियो ऐसा लगता है इट विल हेल्प अस, इससे 2 नंबर मिल जाए, 5 नंबर मिल जाए, हम क्लिक कर देते हैं। तो ये फोमो के चक्कर में और यूट्यूब और कोचिंग्स और ये सब मैराथन सब करने के चक्कर में, दैट इज वाई बहुत और एंजाइटी और ये सब क्रिएट हो जाता है ऑनेस्टली। कंपटीशन हमें लगता है बहुत हाई है, इट्स अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम, डेफिनेटली इट्स अ वेरी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। पर रियल कंपटीशन विद सीरियस बच्चों में ही है। जो लोग, मतलब 15 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, बट वो सीरियस कंपटीशन नहीं है। आपको एट मैक्स 50,000 पीपल जो बहुत सीरियसली पढ़े हैं, रिवाइज किया है, सब कुछ है, वही आपका कंपटीशन है। तो अगर आप सीरियसली पढ़े हो, सब कुछ तैयार है, तो डरो मत, आपका हो जाएगा, यू हैव दैट थिंग। अगर आपका नहीं हो रहा है तो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ योर नॉलेज, इट इज बिकॉज ऑफ योर माइंडसेट। लेट मी टेल यू, प्लीज बिलीव मी, अगर आपने मेहनत करी हुई है, स्टैटिक पढ़ा हुआ है, पीवाईक्यू देखा हुआ है, सब कुछ किया, यू आर अ सीरियस पर्सन, सीरियस कैंडिडेट, तो बस अप्रोच अच्छी रखो, डरो मत, आपका हो जाएगा, बिलीव मी। तो ये इस वजह से नेचर ही ऐसा है ना, इकोसिस्टम ही ऐसा है, और एग्जाम इतनी बड़ी लगती है कि हम सब बहुत डर जाते हैं, हमें बहुत एंजाइटी क्रिएट होती है। ट्राई करो जितने अपने एंजाइटी को एम्ब्रेस कर सकते हो, अपने नर्व्स को जितना होल्ड कर सकते हो, प्लीज ट्राई दैट, इट इज माई रिक्वेस्ट। कुछ चीजें बोलूंगी कैसे राइट माइंडसेट बिल्ड कर सकते हैं। मैंने थ्रू आउट लास्ट 3 मंथ्स आप लोगों के साथ एसोसिएटेड हूँ एज योर मेंटोर। आई एम ट्राइंग टू कंट्रीब्यूट एज मच एज आई कैन। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल सीधी बातें बोलूंगी जो मैंने पहले भी बताई हैं, वेरी प्रैक्टिकल थिंग्स। ये पता करके चलो कि पेपर टफ ही होगा, बाय डिफॉल्ट यही देखो कि पेपर इज गोइंग टू बी टफ। चाहे जो भी हो, यूपीएससी का पेपर है, टफ आता है। आज तक ऐसा नहीं रहा है कि बहुत ईजी पेपर है। इतना ईजी पेपर होता तो कट ऑफ 50% से कम नहीं जाती, बिलो 50% कट ऑफ है। पिछले साल की कट ऑफ 92 मार्क्स है सीएसई की, एंड आई थिंक फॉरेस्ट के 105 है। तो सिर्फ 92 मार्क्स कट ऑफ जा रही है, विच इज लाइक आई थिंक इवन 46% इज 46%। तो इतनी सी कट ऑफ जा रही है बिकॉज पेपर टफ होता है, उसका नेचर ही है, रैंडम क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको ये माइंड में रेडी रखना है, बी मेंटली प्रिपेयर दैट पेपर विल बी टफ। देन देयर विल बी सम शॉक्स। हर साल यूपीएससी एक शॉक लेके ही आता है, वो हम प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते। जब जो चीज प्रेडिक्ट नहीं कर सकते उसको एक्सेप्ट कर लो, अडेप्टेबल बन जाओ, दैट देयर इज गोइंग टू बी वन क्वेश्चन जो आपको शॉक करेगा। जैसे 23 में सारे क्वेश्चन ओनली वन ओनली टू आ गए, फिर कुछ 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन आ गया, बहुत सारे 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन आ गए, 3 कॉलम क्वेश्चन आ गए, कुछ भी आता है पेपर में। इफ इट इज अ शॉक फॉर यू, इट इज अ शॉक फॉर एवरीबडी। जब सब लोग सेम लेवल पे हैं, सब लोग शॉक में हैं, तो अपने आप को होल्ड करो, अपने नर्व्स को होल्ड करो, एंड ट्राई टू गेट द आंसर राइट।
ऑल्सो अपने ऊपर ये प्रेशर नहीं रखना कि 100 के 100 क्वेश्चन सही करने। अरे जब कट ऑफ ही 100% नहीं है, 50% से तो नीचे कट ऑफ है, तो आपको 100 क्वेश्चन सही क्यों करने हैं? अपने आप को इतना बर्डन मत दो कि गलत हो गया तो। गलत होगा, इट्स एन ऑब्जेक्टिव एग्जाम। सारे क्वेश्चन सही थोड़ी होते हैं, गलत होगा, रॉन्ग होगा, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर मेकिंग सम रॉन्ग आंसर्स। क्योंकि आप कुछ लॉजिक्स लगाओगे, डिडक्शंस करोगे, 50-50 करोगे, थोड़े रॉन्ग होंगे, थोड़े सही होंगे। वी जस्ट हैव टू ट्राई टू मिनिमाइज द मिस्टेक्स। मिनिमाइज करना है कि ज्यादा सही होंगे, रॉन्ग। इनफैक्ट सी, इफ यू सपोज राउंड फिगर पकड़ते हैं, अगर 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, 60 करेक्ट होता है, 30 इनकरेक्ट होता है, 30, आई एम टेलिंग 30, तो भी आपको 50 नेट करेक्ट होगा एंड यू विल गेट 100 मार्क्स, जो आपको सीएससी का कट ऑफ कंफर्टेबली क्लियर करवा देगा। तो अगर आपको एग्जाम के पहले पता है कि आप 10, 15, 20 क्वेश्चन गलत कर सकते हो, यू हैव दैट लेवरेज कि आप 20 क्वेश्चन तक इनकरेक्ट कर सकते हो, तो फिर इतना डर किस बात का? एक गलत हो गया कोई बात नहीं, और 18 गलत करने के अपने पास स्पेस है। पर हाँ, ऑफ कोर्स इजी क्वेश्चन गलत नहीं करना, पैनिक में गलत नहीं करना, गलती से मार्क नहीं करना, काम डाउन रहना है। बट आई एम गिविंग यू दिस माइंडसेट आइडिया दैट 100 के 100 सही नहीं करने, तो इतना भी लोड लेके नहीं चलना है। एंड ऑल्सो गिफ्ट क्वेश्चंस रहेंगे, एज ऑलरेडी डिस्कस, देयर विल बी एटलीस्ट 5 क्वेश्चन विच यू कैन सॉल्व प्योरली बेस्ड ऑन योर कॉमन सेंस। एंड आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस इन लॉजिकल हैक्स एंड ऑल ऑल्सो, एंड यू नो कि देयर विल बी क्वेश्चंस जो सिर्फ आप पढ़ के आपको दिखेगा कि ये सही है कि गलत है, एंड यू विल बी एबल टू मार्क इट, ओके। एंड देयर विल बी एटलीस्ट 25 क्वेश्चंस, इजी पता नहीं, लेकिन देयर विल बी एटलीस्ट 25 क्वेश्चंस विच यू हैव रेड और सीन। आपको पता है कि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, देखा है। जैसे वो 5 क्वेश्चन मैंने पूछे इसके पहले, अगर आप लोग थे मेरे साथ, तो इसके पहले मैंने 5 क्वेश्चन पूछे ना 25 प्री के, वो सब आपने अपने स्टैटिक में पढ़ा था। तो देर विल बी एटलीस्ट 25 सच क्वेश्चन इन एवरी पेपर, ये रहते ही हैं। अगर आपको बहुत पैनिक हो रहा है, ये मैंने सोचा था आपको बोलूंगी, बट आई डिडंट वांट टू मिस, इसीलिए मैं यहाँ पे लिख के भी लेके आई हूँ। अगर बहुत पैनिक हो रहा है, स्किप दैट क्वेश्चन। याद है ना, मैंने वो क्वेश्चन 27-20, वो जो भी था डेट लाइन वाला, वो स्किप कर दिया ना। स्किप कर दो क्वेश्चन को, आंख बंद करो, 30 सेकेंड्स ब्रीथ करो, ड्रिंक वाटर, भगवान पर बिलीव करते हो तो भगवान का नाम ले लो, और बोलो इट्स ओके, आई एम गोइंग टू ट्राई अगेन, आई एम गोइंग टू बैक माई सेल्फ, एंड आई विल क्लियर दिस एग्जामिनेशन। खुद से जितना पॉजिटिव सेल्फ टॉक हो सके करो। पैनिक हो रहा है, बहुत पैनिक हो रहा है, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, स्किप कर दो। फॉर टाइम बिंग वापस आके पढ़ लेना, दोबारा पढ़ लेना। अभी बहुत स्ट्रेस हो रहा है, छोड़ दो उस क्वेश्चन को, यू हैव द, लाइक यू कैन स्किप द क्वेश्चन, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन हम स्किप कर सकते हैं, 100 के 100 अटेम्प्ट करना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो ये सब याद रखिए। एक बहुत बेसिक सी गोल्डन टिप्स देती हूँ। टिप है, मतलब एक टिप क्या है, जस्ट अ कॉन्वर्सेशन, क्योंकि एज योर मेंटोर मैं चाह रही हूँ कि लास्ट में मैं आपको एक अच्छा पॉजिटिव एनर्जी देकर आपको आपके जोन में छोड़कर जाऊं। आई विल नॉट मेक सो मेनी वीडियोज नाउ, क्योंकि आई वॉन्ट यू टू बी इन योर जोन। खुद से प्रैक्टिस करो, सेल्फ टॉक करो। तो एक एक आखिरी बार आई वॉन्ट टू एज योर मेंटोर से फ्यू थिंग्स, कि यू आर एन एजुकेटेड पर्सन। आपने ग्रेजुएशन करी है, वही बेसिक क्राइटेरिया होता है एग्जाम के लिए अप्लाई करने। आपने जिंदगी देखी हुई है, तो यार 2-4 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लोगे ना। वहां पे क्वेश्चंस होंगे, उसके ऑप्शंस होंगे, उनमें से आपको आंसर चूज करना है। इतना ही गेम है, इससे ज्यादा बड़ा गेम है नहीं प्रीलिम्स या कोई भी एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम। देर इज अ क्वेश्चन, 4 ऑप्शंस, यू हैव टू रीड इट, मेक सेंस आउट ऑफ इट, गेट द राइट आंसर, दैट्स इट। इससे बड़ा कुछ भी नहीं है ये एग्जाम। बस यही एक्सरसाइज करनी है फॉर 100 क्वेश्चंस इन GS1 एंड 80 क्वेश्चंस फॉर CSAT। ये एक्सरसाइज करनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। दैट इज माई आइडिया। एग्जाम को बहुत बड़ा मत बनाओ, एग्जाम को छोटा बनाओ, एंड छोटी चीजों को आप हैंडल कर पाओगे। बहुत छोटी सी एग्जाम है, बेसिक एग्जाम है, उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 4 ऑप्शंस आएंगे, चूज करना है, दैट्स ऑल। इससे बड़ा कुछ नहीं है। एंड हम लोग तो वी आर फिगरिंग आउट लाइफ। 2-4 क्वेश्चन तो फिगर आउट कर ही लोगे ना, कर ही लेंगे 2-4 क्वेश्चन, गिफ्ट क्वेश्चंस तो आराम से कर लेंगे फिगर आउट। एंड इफ यू हैव वर्कड हार्ड, you have studied the standard sources, you have given mocks, you have solved PYQs, back your preparation, हो जाएगा। believe in yourself। कुछ भी हो, अगर आपने मेहनत करी है 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, कितने भी सालों से, इवन इफ यू आर इन योर लास्ट अटेम्प्ट, टेल योर सेल्फ दैट इट इज गोइंग टू बी योर बेस्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट हो, लास्ट अटेम्प्ट हो, कोई भी अटेम्प्ट हो, इट इज योर बेस्ट अटेम्प्ट। दैट शुड बी योर एटीट्यूड। यू हैव प्रिपेयर्ड इनफ, यू हैव पुट इन दैट हार्ड वर्क। आपको खुद पे अब विश्वास करना ही पड़ेगा। एंड अब वो टाइम आ गया जब नॉलेज,
और ये सब नहीं चाहिए। अब हमें चाहिए सिर्फ राइट माइंडसेट, कॉन्फिडेंस, ये विश्वास कि हम जाके एग्जाम क्लियर कर लेंगे। प्रीलिम्स बहुत है, माइंडसेट का खेल बहुत ज्यादा है। नॉलेज से तो 25-30 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, लेकिन अगर ना माइंडसेट सही नहीं रहा तो उन क्वेश्चंस में भी गलतियां कर दोगे। और अगर माइंडसेट सही रहा, कॉन्फिडेंस सही रहा, तो वो तो 30 क्वेश्चन सही करोगे ही, उसके अलावा 15-20 ऐसे क्वेश्चन सही कर दोगे जो पढ़ा भी नहीं है, जिसकी नॉलेज भी नहीं है। तो सच में मुझ पे विश्वास रखो, बिलीव करो कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, सही माइंडसेट है, काम हो, तो आप मैनेज कर लोगे एग्जाम को। प्लीज बिलीव इन योर सेल्फ। एंड ये मैंने पहले भी शेयर किया था सीसैट के पहले, दैट एवरी बैटल फर्स्ट वन इन माइंड देन इन रियलिटी। तो अपने माइंड में पहले जीतो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मेरा एक सही माइंडसेट है, फिर आप रियलिटी में एग्जाम में जीत जाओगे। दैट इज माई बिलीफ। ओके, एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। आई नो आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है, आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस भी देखे हैं, आप लोगों ने बहुत पीवाईक्यू स्टैटिक सब कुछ किया है, एंड माई बेस्ट विशेज आर विथ यू। इफ यू हैव रीच्ड हियर, आई नो बहुत फोकस, बहुत एनर्जी लगी होगी। आई थॉट आई कीप इट अ वेरी शॉर्ट वीडियो, बट आई वॉन्टेड टू गिव ऑल द इनपुट्स, आई वॉन्टेड टू मेक श्योर कि आपको सारे मैं कॉम्प्रिहेंसिवली दे पाऊँ इन्फॉर्मेशन। दैट इज वाई ये थोड़ी सी लंबी हो गई है वीडियो, बट स्टिल इफ यू हैव रीच्ड हियर, आई नो आपके अंदर बहुत फोकस एंड बहुत पेशेंस था, दैट इज वाई यू रीच्ड हियर। सो आई बिलीव इन यू कि आपका हो जाएगा। अगर मैं आप पे विश्वास कर सकती हूँ तो आप खुद पर क्यों विश्वास नहीं कर रहे हो? आप भी खुद पे विश्वास करिए। प्लीज ट्राई टू बिलीव इन योर सेल्फ, बिकॉज आई बिलीव इन योर सेल्फ, एंड यू शुड बिलीव इन योर प्रिपरेशन, एंड you will be able to sail through the 2026 prelims examination. Today I will not tell you to put anything in the comments. Whatever you want, whatever you are feeling, जितना भी vulnerable लग रहा है, कुछ भी फील हो रहा है, आप कमेंट में डालिए। एंड आई विल रिक्वेस्ट द फेलो एस्पिरेंट्स to be kind to the people who are putting their vulnerabilities in the comments, and if you are putting your vulnerabilities in the comments, be kind to your own self as well, क्योंकि अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाना आई बिलीव इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। हम सब अपनी वल्नरेबिलिटी नहीं शो कर पाते हैं। इफ यू कैन शो दैट, दैट मीन्स यू आर अ स्ट्रांग पर्सन। तो डरना नहीं है, प्लीज मत डरिए, सब अच्छा होगा। बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर प्रिपरेशन, एंड ऑल द बेस्ट। माई बेस्ट विशेज आर विथ यू। You are gonna get through the 2026 prelims examination. Thank you.